तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तकरार प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज भी पाकिस्तान की सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे और आप लोग भी शेयर करेंगे अपने ख़यालात भी। इससे पहले कि हम आज के असल मौजू जो कि कई एक बड़े इम्पॉर्टेंट मौजू हैं उसकी तरफ आएँ, मैंने अभी वीकेंड पे ये इत्तफाक हुआ एक मुझे सोशल मीडिया पे कुछ देखने का, तो मैंने चाहा कि ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम सब इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ होंगे जो इसका इस वाक़े का जो मैंने उसमें देखा बताया जिन्होंने, और उसका मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ इस तरह था वाक़या कि एक साहब ने उन्हें बताया कि एक भुट्टो साहब के ज़माने में भुट्टो साहब ने एक 12 रुकनी वफ़द जो था वो जापान उन्होंने भेजा कि जाके देखो कि वहाँ उन लोगों ने जिस तरह तरक्की की है और जिस तरह टूट फूट गई थी उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिस तरह उन पर एटम बम गिराया गया, पूरी कौम जिस तबाही की शिकार थी, और उसके बाद आज वो दुनिया की एक ऐसी कौम है कि आपने देखा कि किस तरह टोयोटा, बड़ी बड़ी कंपनीज और उनकी अपनी मईशत कैसी है और क्या, और तो आखिर क्या वजह है। तो भुट्टो साहब के दौर में, ये उस ज़माने की बात है, तो उन्होंने एक 12 रुकनी वफ़द ऑफिशियल उन्होंने भेजा कि जापानी ज़रा ये देख के आएँ और उसके बाद रिपोर्ट बनाएं। तो 12 रुकनी वफ़द में एक जिन साहब ने ये वाक़या कोट किया, वो बताते हैं कि मौलाना साहब भी थे और बाकी 11 और लोग थे। तो जब वो जापान गए, उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि सब ने कहा हम तो होटल्स में रहेंगे, और इनका जो ख्याल था वो ये था कि मैं जाके किसी जापानीज़ के घर में जब जो है वहाँ उसके घर जाके रहूँगा ताकि मैं देख सकूँ और कुछ अपनी जो चीज़ें वो नोट करता रहूँ कि ये इनकी क्या, आखिर किस तरह इन लोगों ने इतनी तरक्की की, आखिर क्या उनकी सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी है, किस किस चीज़ों पे उन्होंने काम किया। तो इनका कहना ये था कि 12 दिन में हम लोग जितने दिन भी वहाँ रहे, जितने दिन का वो दौरा था, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने नोट करते रहते थे। जब ये वापस पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बना, तो उन्होंने सोचा कि मैं इतने दिन इन लोगों ने मेरी खिदमत की है, इस घर के वालों ने, तो मैं क्यों ना इनको कोई गिफ्ट दे दूँ ताकि ये एक यादगार हो जाए। इन्होंने सोचा क्या दूँ, इन्होंने ख़रीदा एक कैमरा और उनके बेटे को दिया कि ये बेटा आपके लिए कैमरा, ताकि आप इस, तो उन्होंने पहले तो उसे लेने से इनकार किया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि आप हमने इसलिए थोड़ी खिदमत की या क्या। उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, बल्कि मैं एक यादगार आप लोगों को छोड़ दे जा रहा हूँ ये कैमरा। और उस ज़माने में रील वाला जो भी कैमरा होता था, अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए हैं, वो उन्होंने खैर दे दिया। तो उन साहब ने कहा कि जो जापानीज़ था, उन्होंने कहा कि बात ये कि आप इसके, अगर मैं ले तो रहा हूँ लेकिन इसकी रसीद भी अगर आप बुरा न माने तो मुझे दे दें। तो ये बड़े हैरान हुए, कहने कि रसीद क्यों, मतलब चाह रहे हैं, उन्होंने पूछा खैरियत। तो उसने कहा कि बात यह है कि देखिए आपने ये कैमरा ख़रीदा है, तो इस पर जो है जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर, उनको टैक्स की छूट के मिल के वो कीमत उन पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। तो क्योंकि वो एज ए टूरिस्ट गए थे, तो उन्होंने जब ख़रीदा तो उनको वो टैक्स नहीं देना पड़ा था। तो उस जापानीज़ ने जो था उसने रसीद मांगी कि ताकि मैं, उसने बताया ताकि मैं जाऊंगा उस दुकानदार से कहूँगा कि ये अब चूँकि मेरे इस्तेमाल में है नया कैमरा जो तुमसे ख़रीदा गया है, तो इसका मैं टैक्स पे जितना भी बनता है वो मैं तुम्हें कैश देने आया हूँ।
مطلب اس لیے اسے وہ چاہیے تھا، اس نے کیش دیا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کہنا یہ تھا جنہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ دیکھیے کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، ترقی کا راز کیا ہے کہ یعنی چھوٹی سی بات ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ اگر یہ اب کیمرہ میں یوز کر رہا ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے، لیکن ایک احساس ذمہ داری کہ اگر یہ کیمرہ میرے استعمال میں ہے تو اس کا ٹیکس مجھے پے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ اس طرح جو ہے قومیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، یا دیکھیے ہمارے تو ابھی دیکھا جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے یاد ہوگا کہ مولا علی کے جب ایک واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو پکڑ کے وہ گرایا اور اس نے جو تھا ان کے اوپر جو ہے بدتمیزی میں تھوک دیا، تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے کہ کیونکہ اب یہ اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو ایک بدلہ ہو جائے کہ میرے ساتھ۔ حالانکہ دیکھیے یہ ویسے تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ ایک دم اس کو کوئی دھیان بھی نہ دیتا کیونکہ وہ تو اس پہ قابو کر چکے تھے، لیکن کتنی احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ یہ مثالیں ہمارے اپنے مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو گزرے ہیں، جو ہمارے نیک لوگ اور سارے لوگ، انہوں نے جو سسٹم دیا ہے ہمیں، وہی سسٹم اب یہ تمام جو میں دیکھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں وہی چیزیں نافذ بھی ہیں اور اس پر وہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو وہی قومیں دیکھیے ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ کس کا احساس کرنا ہے کہ کوئی غلط کام ہم سے، چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اور سب اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے، اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھتا چلوں پروگرام کے شروع میں ابھی جب بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے یہاں پر بھی کس قدر احتیاط برتی جاتی ہے کہ اگر کوئی ریڈ لائٹ توڑ دے اور سیدھا گزر جائے اور کیمرہ اسے کیچ کرے تو آپ یقین جانیے وہ جو ٹکٹ آئے گا آپ کے گھر پہ وہ آئے گا آپ کی گاڑی کے نمبر پلیٹ پر، یعنی گاڑی پر وہ ہوگا، اس کا ٹکٹ ملے گا، مطلب جو بھی پے کرنا ہے آپ نے، جو جرم کہلائے گا وہ گاڑی کا، کیونکہ کیمرے نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر چلا کون رہا ہے، انہوں نے اتنی۔ لیکن یہی اگر جرم اگر پولیس والا پکڑ لے، یہاں پر کینیڈا کی اور امریکہ ان سب جگہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس میں آپ کے ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ کو ڈیمیرٹ پوائنٹ بھی ملیں گے، کیونکہ ایک ایویڈنس ہے، ایک آدمی نے دیکھا کہ آپ نے یہ توڑا، تو اس وقت وہ ٹکٹ جو ہے وہ ڈرائیور کو ملے گا۔ لیکن اگر کیمرے نے کیچ کیا ہے تو کوئی اس کا کیمرہ تو ہے لیکن کوئی اس کی شہادت تو نہیں ہے کہ ہاں وہ جا کے کہہ سکے کہ ہاں جی، حالانکہ تصویر وغیرہ وہ سب کچھ بھیجتے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے دیکھیے کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن وہاں پہ بھی انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ اب یہ دیکھیے ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو اسی طرح قوم بنتی ہے، قوم کا مزاج بنتا ہے اور اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب ہمارے جو ہیں وہ لیڈر جو ہیں وہ پہلے سدھریں پھر ہم سدھریں گے، یا لیڈر یہ سوچیں پہلے قوم سدھرے تو ہم بھی سدھر جائیں گے، میں کہتا ہوں اگر ہم سب ذاتی طور سے، میں پاکستانی میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پر ہم لوگ ہیں، تو آخر یہاں کی بھی تو ہم لوگ وہ چیزیں اپناتے ہیں اور بالکل ہی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم وہاں پر رہتے ہوئے اور یہ ساری چیزیں ایز اے قوم بھی اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں، اپنی ذمہ داری، اور قوم کے لیڈر بھی یہ سوچیں تو سب مل جل کر دیکھیں ایک خوبصورت پاکستان اور ایک اچھا پاکستان بنا بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اسی طرح اچھائیاں پھیلتے 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 خوشحال اور یہ سارا ملک بنتا ہے۔ آج کے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، اچھا آج کا جو ہمارا سب سے اہم ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ آج پاکستان میں ہوا، اور وہ بہت ہی افسوسناک، وہ یہ کہ پشاور میں جو خودکش حملہ ہوا اور اس میں 61 کے قریب ابھی تک جو فگر آ رہی ہے، ڈیفرنٹ فگرز آ رہی ہیں، لوگ مرے ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں کتنے۔ تو یہ سلسلہ آج ہمارا ایک یہ اہم موضوع ہے، اور دوسرا موضوع یہ بھی ہے کہ انتخابات جس کا ابھی جو 2 صوبائی اسمبلیوں کے مخمصے میں ہے کہ آیا ہوں گے نہیں ہوں گے، اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، کیا ہوگا، تو اس پر بھی آپ لوگوں کا میں سننا چاہوں گا اظہار خیال کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں، اور پلس یہ کہ یہ جو بم دھماکہ ہوا، آخر یہ سلسلہ دوبارہ کیسے سلسلہ شروع ہو گیا؟ اتنے عرصے تک تو بڑا قابو پایا جا چکا تھا ان چیزوں پر اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب دوبارہ یہ سلسلہ آخر کیا وجہ ہے، کون ذمہ دار ہے، کس کی ذمہ داری ہے، اور کون ذمہ داری کیا کسی نے قبول کی ہے، کیا ہم نے کیا مطالبات ہیں ان کے، جو اس نے یہ واقعہ کیا خود کا حملہ آور تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، کیا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال ان دونوں موضوعات پہ ہمارے ہو گئے۔ اس وقت ہمارے کالر یو کے سے کالر ہے میرے ساتھ، جی کون سا جی السلام علیکم، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام، میں شاہد بول رہا ہوں۔ جی شاہد صاحب، جی آپ فرمائیے آپ۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔
बहुत आज जो सबसे पहले जो वाकया हुआ है उस सबको तो हम कंडेम करते हैं और एक नहायत ही अफसोसनाक ये एक वाकया हुआ है और इसके साथ साथ कुछ एक वीक पहले भी हुआ था जी 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 और जबकि मीन टाइम सीधी ने दूसरी तरफ दहशतगर्दी का कोशिश की कर रहे थे सेम डे में जिनसे 2 दहशतगर्द को मार दिया गया और एक को पकड़ लिया गया है। लेकिन ये तो किसी भी सूरत में दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर ऐसे वाकयात हो तो कोई भी इसको कंडेम किया जाता है, praise नहीं नहीं करेगा। होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं होने चाहिए कोई भी, क्योंकि देखें बीइंग ए मुसलमान एक देखे ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर एक शख्स को आप कत्ल करेंगे पूरी इंसानियत का कत्ल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जगह तफरीक नहीं ये बताएगी कि भाई आप इसको मार दें तो ठीक है, इसको मारें तो इसको नहीं ठीक है। हाँ जाहिर है, कोई भी इंसानियत सबसे आम पहले जो चीज़ है, कोई भी इंसान अगर किसी के साथ इस तरह जाती करके वो किया जाए तो वो कहीं पर भी दुनिया के किसी खत्ते में भी इसको ना पसंद किया जाना तो दूर की चीज़, बल्कि इसको इंतहाई जुर्म, बहुत जुर्म, बड़ी इसकी गलती कंसीडर होती है और जाहिर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कि इतनी बड़ी तादाद में बिला कसूर वो सारे लोग उनको ख़त्म कर दिया गया। जी 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 बिल्कुल, यहाँ तकरीबन 400 बताया जा रहा है कि 400 से 500 नमाजी थे उस वहाँ पे मस्जिद में। और देखें बीइंग ए मुसलमान जो मैंने एक चीज कोट की है सबको भी पता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को बलाए ताक रख देते हैं जब हम बहस में या जो खताबत में होते हैं। तो देखें इसमें आप देखेंगे जो शख्स भी अगर मस्जिद में है जो ये अमल कर रहे हैं क्या वो मुसलमान कहलाने के काबिल है? उसका अमल बता रहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखें कि इस चीज पे बल्कि देखिए मुसलमानियत से भी अगर थोड़ा सा हटके हम देखें तो ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है ना। देखिए दुनिया के किसी भी माशरे में इस चीज़ को पसंद किया, मतलब इसको वो किया ही नहीं जा सकता कि ये जनाब कुछ अच्छा है वो है। तो अगर हम एज ए इंसानियत के हवाले से भी देखें, बीइंग मुस्लिम तो ऑफ कोर्स उस पर बड़ा वो होता है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी इंसानियत के हवाले से अगर आप देखें तब भी एक बिल्कुल इंतहाई घिनौना जुर्म है, कहीं पर भी हो। हाँ, किसी के साथ भी हो। जी 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 जी, आप अपनी बात जी जी कहिए। जी हाँ, तो देखिए इस चीज को सबसे पहले तो ये हमें बात को उठाना भी चाहिए, जैसे कि अभी आज ख्वाजा साहब बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि इस चीज में सोचने की जरूरत है कि भाई कोई भी मुसलमान ऐसा अमल नहीं करेगा कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान हो नहीं सकता। और वाकई क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है, उसके साथ एक आबादत गाह में जाके मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, और वो जो भी उसके पीछे अवामिल हैं या जो भी तंजीमें हैं, तो ऑब्वियसली उनको मुसलमान कहना तो मेरे ख्याल में नहायत ही गलत है। और क्योंकि जो ऐसी कुव्वतें जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रही हैं, ऑब्वियसली उनको जैसे टीडीपी कहते हैं तरीके। अच्छा, मेरा सवाल है क्या टीडीपी ने अभी जिम्मेदारी तो नहीं कबूल की है? उन्होंने कर ली है? नहीं, आई डोंट थिंक। जी उन्होंने की। अच्छा उन्होंने की है। उनके जी उन्होंने मेरे नाम भूल गए, एक लीडर थे पिछले दिनों में, उनको मारा गया मुकाबले में, तो उन्होंने बोला कि हमने उसका बदला ले लिया। अच्छा, थैंक यू। जी 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 जी। अच्छा, तो हाँ जी, असल में देखें डॉक्टर साहब, देखना पड़ेगा कि पीछे से इसमें हमारे बात करनी चाहिए फेयर एंड न्यूट्रल। जी 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 बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आप बैठे हैं जिस जगह पे, मैं बैठूं जिस जगह पे, या हमारे देखें ये लैब्स कैसे हो जाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थी पुलिस लाइन की, ठीक है। कुछ अरसा पहले ट्राई की गई, जब हालात खराब थे वो गेट पे हमला हुआ, रोक दिया गया, काफी शांति हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जगह जगह बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आईडी कार्ड देखा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो वर्दी में था, मस्जिद के बाहर भी सिक्योरिटी का बंदा होता है। अब ये लैब कैसे हो गया? असल में तो ये सोचना चाहिए ना, किसने हुआ, कहाँ पे गया। अगर हमारे सिक्योरिटी अदारे महफूज नहीं है तो उसका क्या पैगाम पाया जा रहा है? वो करने वाले ये बता रहे हैं कि वी कैन बी एनीवेयर, वी कैन बी एनीवेयर, यू कांट स्टॉप अस। अब यहाँ पे जब आप देखें हर दौर में अदारे जिनको हम सिक्योरिटी अदारे कहते हैं, इंटेलिजेंस अदारे कहते हैं,
ठीक है, कमजोरी तो उनकी है जी जी, वो इसी चीज का बजट और तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जिस तरह के सिविलियन लेते हैं। अब इसमें आप देखें कि गवर्नमेंट की भी कोताही है, उसके बाद फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने करना है। जब चेक एंड बैलेंस की बात होती है हमारे वहां खामोशी तारी हो जाती है। क्यों कि प्रॉब्लम इज दिस, जो हमारे आजकल जो बड़ा क्लियर कहा जाता है 70 या 50 साल या 60 साल से जी हमारी जनाब गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट चला रही है तो जाहिर बात है उनकी जो कमी पेशी होगी, तो गवर्नमेंट में अगर कोई ऑनेस्ट बंदा है वो नहीं बोलेगा, अगर वो बोलेगा तो वो अंदर जाएगा। लेकिन आपकी को याद होगा कि देखिए एक वक्त वो भी था कि जब हमारे इतनी अबतरी थी कि सूरत हाल थी कि GHQ पे भी हमला हुआ था, वो बच्चों के स्कूल पे जो है वहाँ पर उधर भी हमले हुए कितने, मतलब इस तरह। तो अचानक ये अच्छा वो उसको फिर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया उन सारी चीज़ों पे, बड़े अरसे तक बड़े हालात जो है वो इस तरह के ना नहीं हो रहे थे। अचानक फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ, तो आखिर क्या मतलब ऐसी वजूहात है या क्या रीजन क्या है, क्या समझ में आता है? देखिए डॉक्टर साहब, इफ आई से इन वर्ड वन वर्ड हर कोई जानता है, लेकिन कोई कहता इसलिए नहीं उसके मफादात उधर हैं, कोई घबराता है, कोई डरता है, ठीक है। लेकिन कहने से ज्यादा, लेकिन आखिर जो लोग इन चीजों के यानी कहते हैं ना कि जिनकी जिम्मेदारी है और ये सारी चीजें, वो तो अपना काम करते ही रहते हैं जाहिर है, और उसको कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कि इग्नोरेंस से ये चीज़ हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये कि आखिर जब ऐसा क्यों हुआ कि अचानक सब कुछ बंद था, से नहीं हो रहा था, फिर अचानक अब शुरू हो गया और वो सारे सिलसिले, तो इसको यानी हमारे क्या यानी पॉलिसी में कोई गलतियां हैं, या ये कि हमने जो है पूरी तरह पहले कैसे काबू पा लिया था कि हम उसको तदारुक कर देते थे, जो अब नहीं हो पा रहा। तो ये देखिए इसमें जो एक चीज सामने जाहिर आती है ना, इसमें सब अब माने या ना माने, ठीक है, तभी अल्फाज में कुछ चीजें आ जाएंगी, कुछ आगे से आ जाएंगी, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है हमारे अंदरूनी मुल्क का भी और दूसरों आउटसाइड कंट्रीज का तो है ही है, ठीक है। जो हमारे अंदरूनी मुल्क से जो हमारे फिर बड़े दिनों से बहस चल रही थी, ये PDM आ गई, ये आगे वो जो एलाकार बनेंगे ओवरथ्रो की गवर्नमेंट पिछली, अब जो गैर इंटरनेशनल जो हुकूमतें हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, नेवर एवर। देखें आप कड़ी से कड़ी मिला लें, ठीक है जी। इससे पहले जब PTI की हुकूमत थी, बात करनी चाहिए उस वक्त कंसेंसस हुए थे सारी पार्टियों को मिला के, उन्होंने कहा भी आप मुज़ाकरात करें, और उनके कुछ आदमी थे जिनको भी ठीक है गुड फेथ में छोड़ा जाए, सबके कंसेंसस से, सिर्फ पुरानी एक गवर्नमेंट की एक बात नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से बाजवा साहब ने जब ये PDM आई फिर इनकी हुई, और वहां पे आके जब सवाल किया गया, अभी आप चाहेंगे तो आप देख रहे हैं ये जियो पे ख्वाजा साहब को, वहां पे उनकी जुबान लड़खड़ा गई है जी, वहां पे वो डबल माइंडेड थे, yes no, ठीक है। This is the problem with our politicians, they never give a straight answer because they try to make their corrupt regime and corrupt leaders, ठीक है। अब उसमें आप देखें कि जब वहां से तहरीक चलेगी, आप देखें जहां अफसोस की बात है कि जब हमारे फैसले पूरी गवर्नमेंट पूरी कबीना चल के लंदन में आके फैसला लेके जाके वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस मुल्क का आप क्या वैल्यू करते हैं डॉक्टर साहब? Forget about who is there, whether any party, whoever party does this. सही, चले आपकी बात जी आपकी बात, जैसे आपने कहा कि इसमें कसूरवार जो हैं वो एक तो जो कि इंटरनेशनल थोड़ा सा बैरूनी मदाखलत के भी चांसेस हैं, और प्लस ये कि अपने अंदर के जो हुकूमत है वो भी पूरी तरह उसका तदारुक नहीं कर पा रही है। चलिए अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा ये हमारी गुफ्तगू जारी है, और कॉलर भी जो आएंगे उनका भी हम सुनेंगे कि उनका, तो ब्रेक टाइम होता है ब्रेक। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings.
The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, Vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nanda Ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. जी नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ हमारे मेहमान जो अय्यूब अली साहब हैं मौजूद हैं हमारे साथ, और मौजू जो अभी हमारी गुफ्तगू हो रही है, एक तो पेशावर में जो ये बम धमाका हुआ और इतने जाने ज़ाया गई, बेचारे लोग शहीद हुए और इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए, और दूसरा ये कि खैर दूसरे मौजू पे भी फिर आएंगे, लेकिन वो इंतखाबात के लिए हैं। पहले जो अहम इशू जो था वो ये था, इस पर ही हमारे तो हमारी कॉलर हैं यहाँ से। जी जी, आप फरमाइए, आपकी क्या राय, कौन सा बात कर रहे हैं? जी विंसन बात कर रहा हूँ। जी जी, पहले सबसे मैं ये कहूँगा कि हम लोग कभी कोई बात कर देते हैं ना, तो बात फौरन कर देते हैं मजहब की, हर बात में मजहब को ले आते हैं। ये ऐसा हो गया वो मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा हो गया वो मुसलमान नहीं हो सकता। भाई आप सबसे पहले तो हकीकतों को जानना और उनको तस्लीम करना सीखें। एक कॉलर है फैसल साहब, वो आते हैं, वो बिल्कुल सच बोलते हैं, उनकी बात काट दी जाती है और वो इसीलिए नाराज होकर चले गए, नहीं आ रहे हैं। फैसल अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जरूर कॉल किया करें यार। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने भी किए, जितने कॉलर्स हैं सब है, मैं कहता हूँ शरीक जरूर हो, और किसी का यहाँ किसी से ऐसा नहीं होता कि कॉल काट दी जाए, ऐसा नहीं होता। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर तब भी कोई गलत फहमी हो तब भी मैं उसके लिए कहता हूँ मैं माजरत खा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ापन है। सबसे पहले तो बहुत जितने दिन से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत बड़ी जी समीना जी ने बड़ी मेहनत। जी जी, आप अपनी जी बात कीजिए, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा देखिए, मेरा ताल्लुक कराची से, तो मैं कराची से बात शुरू करूँ। हमारे कराची में आप काफी दिन से प्रोग्राम कर रहे थे कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम कैसे बेहतर। जी 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 जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज कि अगर आप कराची से हैं और अपना भी एक मसला बता, मैं उसको डिटेल नहीं करता, फिर बात बहुत गंभीर। कराची में टेक्निक आता है, अगर आप
20-25 साल पहले चले जाए तो ज्यादा कराची के बाहर से आउट लंबी लंबी दाढ़ियां रखी होती थी, बात बात पे झूठ, एक जगह जाना है अपना मीटर चेंज नहीं करते थे, जीरो नहीं करते थे, और बात से मजहब की बात करते थे वो लोग। भैया एक वक्त में ना तो आप इंसान को कुछ कर सकते, आपको कुछ कर सकते हैं, आप इंसान को बेवकूफ बना, आपको नहीं बेवकूफ बना, बिल्कुल ऐसे ही। सबको बीच में मत आया करें। जब तक इस किस्म के लोग दुरुस्त नहीं होंगे, पाकिस्तान दुरुस्त नहीं होगा। मैं एक वाकया बताता हूँ, आपका ताल्लुक कराची से, आप इस बात को सकते हैं। कराची में एक लोग होते हैं लोडर, जो का सामान लोड अनलोड कर, आप कराची में बेशुमार लोडर हैं, आप जाके उनको देखें एक लोडर कितनी लेता होगा, उसके मुकाबले में वही शख्स, कराची का शख्स कराची में वहां पे एज ए इंजीनियर वो बिल्डिंग नहीं, लेकिन लोडर फौरन 2-3 बिल्डिंग बना लेता है। हुकूमत हमारी क्यों पूछती नहीं है कि भाई आपके पास ये कहाँ से आए? चंद दिन पहले तो आप छोले बेचते थे, 2-3 साल आप वहां पे लगे, आज आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, कहाँ से पैसे आए? वहां पर आप कोई भी काम करते हैं, अगर 4-5 लाख रुपए आप कहीं पे लगाते हैं, 4-5 लाख डॉलर लगाते हैं, तो फौरन आपकी पकड़ होती है, आपकी पूछगिछ होती है, आपके पीछे लोग लग जाते हैं कि भाई कहाँ से ये पैसे आए? चोरी की, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, आप बाहर से लाए, आपकी पूरी वहां पर क्यों नहीं होता? जब तक इस किस्म नहीं, हमारी हुकूमत नहीं करती, पाकिस्तान के तरक्की नहीं। सही। पुलिस में कौन लोग हैं? पुलिस वो भी देख लीजिए किस तरह लोगों को ट्रीट कर। अगर हमारी पुलिस ही ठीक नहीं हो, जो वो इदारे आवाम को ठीक करना है वो ठीक नहीं होंगे, तो लोग जी ये जो बुनियादी जो चीजें हैं, इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात है। इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियो तब लीक हुई है, और आप जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 उनको पीछे से लोग गाइड कर बोल रहे हैं, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी अब कि भाई आप का नारा लगाएं, मजहब का नारा लगाएं, इस्लाम की बात करें तो ही आपको वोट मिले। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कहती, तो वीडियोस में आप करें जिससे कि मुल्क में तरक्की, हर वक्त मजहब से मुल्क में तरक्की नहीं आ रही। ठीक। आज मदीना की रियासत बनाना चाह रहे थे, मुल्क का क्या हाल हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया है, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, जिम्मेदारी तो सबकी है, और सारे सियासतदान भी, और मैं तो कहता हूँ अब तो आवाम की भी, क्योंकि मैं कराची में अभी रह के आया हूँ, कुछ दिन मैंने देखा और शहरों में भी जाना हुआ, लेकिन बहरहाल ज़रूरत यह है कि हम सबको अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए। आप लाइन जी आप लाइन पे रहिए, मुझे एक और पाकिस्तान से कॉलर हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको लूँ। जी मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे एक इंसान का कत्ल, इंसानियत का कत्ल है। जी बिल्कुल सही फरमाया, बहुत शुक्रिया। जी आप पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं, जी आप फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, वालेकुम, आपके साथ मेहमान है, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप जरा सा होल्ड रखिएगा, पाकिस्तान से कॉलर है, इनके हम लेके फिर आप लाइन पे रहिए, तो मैं फिर जी हाँ जी आप जी नकवी साहब जी, ये आज नहीं हुआ, अफसोस सब हर वक्त अफसोस है कि जो भी किसी इंसानियत के साथ ऐसा सलूक को करे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी मजहब हो, बिल्कुल सिख हो, लेकिन ये नहीं छोड़ते मस्जिदों को। आप देख ले कि मस्जिद में कौन लोग थे, आप हिस्ट्री को देखें कि मौला अली को मस्जिद में शहीद किया गया। अब ये कहते हैं कि इस्लाम अपना दीन की तरफ ना आए, ये ना करें, वो ना उनकी राय जी आप करबला में क्या हुआ, मुसलमान ही थे, जो कहते हैं जी ये जो काम करते हैं वो मुसलमान नहीं है। क्यों ऐसे? मुझे समझ नहीं आती कि ये इनके दिमाग कहाँ है और इनके ईमान कहाँ है, वो है तो मुसलमान ही। करबला में उनको मुसलमान तस्लीम करते हैं कि नहीं? क्या हुआ? उन्होंने क्या अपने नबी करीम के अपना खानदान के साथ किया? ये आप जरा सोचें।
आप ये देखें कि जो इनकी सपोर्ट करता है ना इन दहशत गर्दों की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता हो, बहुत गलत बात, इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ये 3.5 साल इमरान खान ने किनको सपोर्ट किया कि आ जाओ भाई आ जाओ। दुश्मन का जो भी दुश्मन होता है ना, मुल्क का हो, इंसानियत का हो या अपना मेरा ही कोई दुश्मन है, तो मैं उसके ऊपर पूरा इत्मीनान नहीं कर सकता कि ये मुझे अच्छे तरीके से गाइड करेगा या मेरी को हेल्प करेगा। नहीं, इसने सारा तालिबान जितना भी, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अगर इसको वोट दिया तो ये तालिबान कब्जा कर लेगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान क्या करे कि ये बाहर का दुश्मन नहीं है, ये अपना दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। तो ये ना कहें कि फलां जी इंडिया से आके कर गए, उनका तलक मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं मुसलमान? ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये मुसलमान ही है, नहीं तो जी जी। उन्होंने बल्कि अभी बताया हमारे कॉलर ने कि उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो जाहिर है कि वो भी वो थे। चलिए आपकी बात आ गई, हमारे ये कॉलर यहाँ से हैं। जी आप फरमाइए, आपकी क्या राय है? हाँ जी, कोई सब अर्जी है कि पेशावर मेरा शहर है जी, और वहाँ ये जो वाक़या हुआ है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले बच्चों पे हमले हुए, चर्च पे हमले हुए, GHQ पे हमला हुआ, GHQ पे भी हमला हुआ। इनको चाहिए कि अगर पाकिस्तान इतना डरपोक कंट्री है, यूनाइटेड नेशन से परमिशन ले और यूनाइटेड नेशन में कहे कि ये मुल्क के इसमें रहने वाले लोग जो है तो ये हमारे मुसलमानों को आए दिन कत्ल करते हैं, बम फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें इजाजत दी जाए ताकि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले। या वो लोग जिस आपको याद होगा यही बात अगर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आज इलेक्शन ऐलान करे और यूएनओ से परमिशन ले, जैसे अमेरिका लेते हैं परमिशन कि फलाना मुल्क तंग कर रहा है, हमें इजाजत दो, हम इस पर अटैक करते हैं, तो क्यों नहीं करता? क्यों करता है? कम से कम एक आवाज उठाए, कल अफगानिस्तान ठंडा हो जाएगा, कभी भी फिर उनका बंदा आके तो बम नहीं मारेगा। इनको ओपनली खत्म करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए पुलिस को भी, आर्मी को भी, शूट करो। ये पता नहीं हमारे पाकिस्तान हम चेक कर रहे हैं कौन था, क्या था, क्या करने आया था, ये कोई बात ही है? हाँ, लेकिन बात करें अभी असल में ये तयन तो नहीं हुआ ना कि कहाँ से वो लोग आए थे और कौन। अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जी जी, उन्होंने यहाँ जिम्मेदारी कबूल की है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। पहले आर्मी छोटे हमारे बच्चों को पेशावर के इन्होंने खत्म मारा पीटा, हमारे चर्चों पे मारा। पेशावर में क्या ये पूरे पाकिस्तान में ये जब करते हैं तो हमारा हमको हक हासिल है कि हम इसके लिए भाई यूएन से परमिशन लें और राइट अवे इनको कहेंगे भाई हम इस मामले में लिहाज भी करेंगे, आर्मी को भी पुलिस को भी राइट अवे शूट करो। ठीक है। तो डरते हैं, ये तो बात नहीं है ना कि मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगा कि मुसलमान है या हिंदू है, वो तो जान तो हर एक की अजीब पिछले 40 साल से 50 साल से ये काम कर रहे हैं। मुझ जैसे आदमी को अगवा कर लिया और रखा तो ये क्या लिया? मैं 2 करोड़ रुपए दे के निकला। अच्छा, आपके साथ ये वाकया हुआ? जी, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो गुस्सा आता है ये लोगों पे जो दाढ़ी वाले हैं और इनके साथ मैं खड़ा होकर नमाज भी कभी नहीं पढ़ता। देखिए वो एक अलग चीज है, दाढ़ी किसकी है किसकी नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे डर लगता है। चलिए बहरहाल आपकी इसमें मेजॉरिटी जो है ना, ये बहरहाल आपकी जो है पिछले जी नहीं, लेकिन आपकी 50 साल से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि तयन होना चाहिए कि कहाँ से लोग हैं, कौन लोग हैं और उनको बरकरार वाकई जो भी है। जी तो बात पक्की है ना जी, अफगानिस्तान चाहते हैं तो अगर हाँ ये चीज अगर ये इसके सबूत मिल जाते हैं, बॉर्डर बंद कर दे कंप्लीट। जी अगर इसके सबूत मिल जाते हैं तो यकीनन यूएनओ में भी इस पर अब आए हैं। देखो वो पीएम भी आया है, आर्मी चीफ भी आया है, जी उन्होंने विजिट किया, मालूमात कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए एक्शन। भाई इंक्वायरी छोड़ो, ऐलान जंग की बात करो कि भाई जिसने किया हम उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे सबसे, या जो भी यूएनओ के चार्टर जो भी है उससे धमकी नहीं देते। जी चले ठीक है, आपकी बात आ गई। जी एक हल्की सी धमकी दो, देखो दूसरे दिन सारा अफगानिस्तान ठंडे हो जाएंगे। चले ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। जी मैं हमारे मेहमान जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी। अयूब अली साहब आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए ये सुबह से शोर गोगा हो रहा है, ये पहले चेक करें ना कि सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुआ
اور سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا؟ کچھ عرصے سے TTP جو ہے وہ سر ابھار رہی ہے، تو ہماری وزارت داخلہ اور دوسرے جو اتھارٹیو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی حفاظتی حصار کو ترتیب دیا؟ یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے نا کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ان آور ہوم. پکڑ دکڑ میں مصروف ہیں، ٹارچر میں مصروف ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو بڑا انڈیپینڈنٹلی ہو کے بات کرنی چاہیے. بات سنیں، مجھے بہت افسوس ہے ایوب صاحب سے کہ یہ جو لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں، 3.5 سال میں جو لوگ آ چکے ہیں، وہ کیا کرے؟ وزیر اپنا قانون یا داخلہ یا کوئی بھی اپنا ادارہ کیا کرے؟ جو لے کے آ گیا اس کو آپ تسلیم کرے کہ جو لے کے پاکستان میں آ گیا اب ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے. میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، میں گیا ہاسپٹل میں، کلثوم ہاسپٹل میں، جتنا افغانی اسلام آباد میں آ چکا ہے اور پورے ملک میں آ چکا ہے، یہ آپ کو بڑا مشکل ہوئے گا. یہ پہلے تو آپریشن ملک میں کرنا پڑے گا، تو پھر بعد بارڈر میں کریں گے. بارڈر سے آئے، کہیں سے نہیں آئے، یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. یہ جتنے افغانی پالے ہوئے اور جن کی سپورٹ عمران خان نے کی ہے کہ ان کو دو، ان کو پیسے دو، اس نے سارا آٹا ادھر لیا، اس نے ڈالر ادھر بھیجے ہیں، اور جتنی سپورٹ عمران خان نے ان کو کی ہے کسی حکومت نے نہیں کی میرے بھائی. سر جی یہ تو کر لی نا عمران خان نے، اور غلطی کی آپ کی حساب سے اور میرے حساب سے. تو اب پچھلے 10 مہینے میں اس کا ہم کوئی ازالہ کر رہے ہیں. جو ابھی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی حکومت کر رہی ہے، اور ان کے وزیر داخلہ بہت سٹرونگ آدمی ہیں، ان کا بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، تو انہوں نے کوئی اقدامات کیے. اب آج میں وزیر داخلہ کا سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے ٹی وی پہ کہ جی یہ تو حملہ ہو گیا، ہمیں اور الرٹ رہنا پڑے گا اس لیے کہ ہمیں اور تھریٹ ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ کو تھریٹ ہے اور اتنا حملہ ہو گیا، آپ کے پاس آپ لوگوں کو یہ بتائیں، ان کا کانفیڈنس گین کریں کہ جی ہم نے یہ پریکاشنری میجرز لیے ہیں، اب نہیں کر سکتے وہ حملہ. تھریٹ اپنی جگہ ہے، وہ کوئی بات سامنے نہیں آ رہی نا کہ کیسے ہوا، کیا سیکیورٹی لیپس ہوئی پولیس لائن میں، کہاں ہوئی، کس کیمرے میں نہیں پتا چل رہا. چلیے یہ ہمارے کالر مقامی یہاں سے. جی آپ بتائیے. آپ آنے. وعلیکم السلام. جی آپ آنے آ رہے ہیں. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی لیپس، یہ جو سوسائڈر بمر ہوتے ہیں، ان کو آپ it's impossible to control them. کیونکہ دوسرا جو ہوتا ہے اس میں تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو، بٹ دین اب ایک آدمی آپ کے درمیان گھوم رہا ہے سیم صورت شکل کا اور سیم لباس پہنے ہوئے، تو بہت بہت مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا. اس سے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی 2 ڈفرینٹ پالیسی ہے. ایک پالیسی وہ ہے کہ یہاں پر آدھے سے زیادہ یا آپ کہہ لیں 90% پاکستانی طالبان کو ایک حد میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طالبان کو لائک نہیں کرتے، اور افغان پالیسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کو ہمارے کچھ I don't know how to say it، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پالیسی ہے. یہ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ جب ہم چائے پینے قابل پہنچ جاتے ہیں نا تو پرابلم ہمیں پھر پکڑنی پڑتی ہے. سمجھیے آپ کا کس طرف اشارہ ہے. جی دیکھیں، وہ ایک ڈفرینٹ ملک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھیں لیکن ایز اے ملک کے طور پہ. لیکن جب آپ چائے پینا شروع کر دیتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو معاملہ شروع ہوا، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب تھی، اس سے پہلے سوات میں ہزاروں لوگ باہر نکل آئے تھے، ابھی چند مہینے پہلے. چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ جو طالبان ہیں وہ سوات کے مختلف علاقوں میں پہاڑوں پہ آئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے بڑا یعنی سیکریفائس کرا ہے اور ہزاروں جانے گئی ہیں، ہمارے خاندان کے خاندان اس میں چلے گئے، تو ان کو کنٹرول کرا جائے. تو لیکن وہاں ہمارے یہاں
बड़ी एम्बिग्युइटी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि गुड कॉप बैड कॉप, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, और हम कहते हैं कि इनके दफातर भी खोलो, इनको साथ ताल्लुकात भी बनाओ, लेकिन फिर वहां पे लिमिट खत्म हो जाती है। देखिए ये सारी पॉलिसी हमें रिविजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंसिडेंट को इस तरह हो जाता है ना, उसके बाद हम फिर शोर उठता है, जब खत्म हो जाता है फिर खामोश हो जाते हैं। एग्जैक्टली पॉलिसी देखिए यही पाकिस्तान था और यही इलेक्शन थे 2018 के। हमने ANP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, PP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, उस पर तालिबान अटैक करते थे, उनको कोई बचाने वाला भी नहीं था, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला भी नहीं था। तो आप देखें इफ्तिखार अहमद के अखलौते साहबजादे जो है वो भी शहीद हुए, और बलोच साहब के भाई या बेटे मेरा ख्याल है, और इस तरह ANP के हजारों लोग, सैकड़ों, यानी असेंबली के मेंबर से लेके काउंसलर और आम शहरी तो बेचारे आपको पता ही, जैसे 72 तो अभी हो गए और इससे पहले। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं। हम जब तक एक पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, एक जगसू होकर काम नहीं करेंगे, तो ये हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए ऐसा नहीं है कि हम वाकई होने से पहले उसका तदारुक बहुत जरूरी होता है। जी जी देखिए जैसे जाफरी साहब बात कर रहे थे कि ये इतने सारे लोग हमारे शहरों में घूम रहे हैं। जी जी भाई आपको पता है कि 20 लाख अगर अफगान जो है पाकिस्तान में आए हैं या 25 लाख, तो ईरान में भी 15 लाख गए हैं। तो ईरान में क्यों नहीं होता? ईरान की पहले दिन उन्होंने तो उनको कैंप में रखना, उन्होंने अपने शहरों में आने नहीं दिया, उन्होंने अलग जगह बगल में रखी है। ऐसे हमारी पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, गोया जब ये 5वें सूबे वाली पॉलिसी थी ना, वो हमें ले डूबी। सही कह रहे हैं। हमें भाई हमें इसको रिविजिट करना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने शहरियों को बचाना है। जी जो लोग बेचारे चले गए, शहीद हो गए, आप उन लोगों से पूछें। और ये वाकया ऐसा नहीं है कि आज हुआ और फिर 10 साल बाद होगा। नहीं अभी कुछ पता नहीं कि कभी भी। जी और ये देखिए पेशावर और सवात और पूरा KPK, इवन वजीरिस्तान इफेक्टेड है, आप ऊपर मालाकंड चले जाए, आप जी एक जनूबी शुमाली वजीरिस्तान, जहाँ आप चले जाए, आप देखिए कितने लोग, हम लोग असल में भूलने वाली कौम है, हम भूल जाते हैं। हम उन लोगों के दुख दर्द को समझ नहीं सकते। जैसे अभी एक साहब आए थे, उनके दुख दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उन सानहे से, उन वाकया से, आप देखें जब वो ऑपरेशन हुआ था वहाँ KPK में, हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे। जी हाँ, पूरा खाली कर दिया गया, अपना घर बाल माल मता सब छोड़ के निकलना पड़ा था कैंपों। अब उसके बाद कहा गया कि भाई क्लियर हो गया है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वो वापस चले गए। अब आप देखिए फिर दोबारा से ये वाकयात हो रहे हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ गंवाया क्या पाया। लेकिन अब यहाँ ये जी आप अपनी बात कहिए, सॉरी। नहीं आप सवाल नहीं मैं ही पूछना चाह रहा था कि आखिर देखिए कि जब ये उसका जो पहले जो ऑपरेशन हुआ और उसको तदारुक कर दिया गया और काफी टाइम तक फिर और कोई ऐसे वाकयात कंट्रोल में रहे और नहीं कुछ किया गया, अब आखिर दोबारा फिर अचानक ये शुरू भी हो गया, तो दोबारा उन्हीं तरकीब से जो कि या किस तरीके से उसको कंट्रोल किया गया था, तो अब तो ज्यादा आसान है कि उनके तरीके पता थे कि ये लोग किस तरह के गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको कंट्रोल की तरफ कोई तवज्जो या कुछ काम। देखिए वही होता है कि जब वाकयात रुक जाते हैं तो इंसान रिलैक्स कर जाता है, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है। अब हम सिक्योरिटी बनाएंगे इसलिए कि हमें भी देखें, ये बहुत सारी चीजें लिंक भी टुगेदर होती है। मैं तो खैर इतना कोई एजेंसी और उसका नहीं हाँ, लेकिन बड़ा तरीका तो पता है। UAE के जो सरबराह आने वाले थे, जी ठीक है, कल ही आज ही आना था उन्होंने, तो या कल आना था आई थिंक, तो हो सकता है वो सारी सिक्योरिटी जो भी था वो सारा इस्लामाबाद में महफूज हो। उसके तो खैर मेरे अच्छा उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूं कि देखिए जो इस वक्त ईरान में जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है और उनके जो जहाँ पर ये ड्रोन उनके तैयार होते थे उसको तबाह किया गया उसके, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्हें खदशा अपनी सिक्योरिटी का भी हुआ UAE को कि कहीं हम पे कोई जवाबी हो ऐसे कुछ ना हो, तो उन्हें भी थोड़ी परेशानी। एक वजह ये भी हो सकती है कि उस थोड़ा सा हालात को देखते हुए उन्होंने स्टिच करना चाहा वहाँ पर, और ये भी एक रीजन हो सकता है। हाँ नहीं, मेरा मतलब कहने का वो तो कोई वजह तो कुछ डिफरेंट है, ये जी हाँ बहाना है। हाँ जी, मेरा मतलब कहने का ये कि उनके आने की वजह से हो सकता है तमाम सिक्योरिटी जो है उधर लगी, उस तरफ तवज्जो, अच्छा ये पॉइंट, और तवज्जो आपकी बढ़ गई हो और यहाँ पे आपको मौका मिल गया हो इनको दहशतगर्दों करने का। मगर बात ये है कि देखिए असल बात क्या है, असल बात ये बहुत बारीक बात है जो समझने की है, जो आपके इंटरनल कुव्वतें हैं मुल्क की, जो
आपकी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जो आपकी सिविल फोर्सेज हैं, जो आपकी उनको आप मजबूत बनाओ भाई, खुदा के बाद। हाँ, तब ये तो बात है कि है उनको तोड़ने की कोशिश करते हो, बाहर के लोगों को मौका मिलता है। आपकी सारी तवज्जो क्या होती है? आपकी सारी तवज्जो होती है इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, इस पार्टी को बनाओ, बड़ी अच्छी बात की आपने, आप बनाओ, उसके धरने में पैसे बांटो। जी जी जी, दूसरे मामलात में उलझने से जो है, जो असल मकसद है उससे तवज्जो हट जाती है। उसमें क्या होता है कि पार्टी लोगों पर मुश्तमिल होती है, मुल्क के लोग हैं, वो डिसाइड हो जाते हैं, वो डिसाइड हो जाते हैं, वो फिर किसी काम में हिस्सा लेते नहीं, वो कहते हैं ठीक है यार हमारी भला से, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। इसी मौके पर दूसरे लोगों को घुसने का मौका मिल जाता है। यानी देखें, वो पार्टी में, या आप नहीं समझे, एक आम पब्लिक, उसमें पुलिस के भी सेंटीमेंट होते हैं, उसमें हजारों वो भी इंसान ही, और उसमें तमाम लोगों के सेंटीमेंट होते हैं। तो अब आप उसको डिमोरलाइज करते हो जब लोगों को, तो उसके साथ लिंक होते हैं, लोगों की फैमिलीज होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो सारे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। जी जी, ठीक है। फिर बड़े लोग कोई वाकया करते हैं, या पुलिस वालों की कोई बेइज्जती करता है, या उनके साथ बदसलूकी करता है, तो उनको बजाय सपोर्ट करने के बड़े लोगों को सपोर्ट किया जाता है। डिमोरलाइजेशन है। जी जी जी, उनको गलत कामों पे लगा दिया जाता है कि भाई प्रोटोकॉल। अब आपको पता है कि पुलिस 12-12 घंटे, 24-24 घंटे खड़ी होती है, सर्दी हो गर्मी हो। जी जी जी, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको रिविजिट करनी होगी। असल में पूरा रिस्ट्रक्चर, हाँ, उसका पूरा जो है वो करना होगा। मैं खाने को कुछ है ना, कुछ पानी, एग्जैक्टली यही है। 12-12, 16-16 घंटे खड़े रहते हैं। बड़ी अच्छी बात। जी जी जी, सारी चीजों को ये मिलके जो है, ये आदमी डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, रिटेलिएट करता है, वो कहता है यार ठीक है जाने दो यार, होगा। देखिए ये फैक्टर भी है, इंसान है ना। एग्जैक्टली। उनको भी स्कूल की फीस और बच्चों की फीस और पानी, गैस, उनके साथ भी लगा हुआ है। प्लस 12-12 घंटे, 16-16 घंटे सड़कों पे खड़े रहते हैं, VIP ड्यूटी होते हैं। वो सारी गलती हो जाए तो हाँ नहीं, वो तो पूरा सिस्टम जब तक दुरुस्त ना हो, तो ये आपने सही कहा जी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और आप जहां जहां निशानदेही कर रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि चीजों को रिविजिट करना चाहिए था। ये TTP क्यों सर उठा रही है? तो मोहतरम, बात ये थी कि हम पिछली हुकूमत की बात नहीं करते, वो खराब थी, उसकी खराबियां क्या थी क्या नहीं थी उसको छोड़ें। 10 महीने से जो हुकूमत आई है, और जिसको पता है कि पिछली हुकूमत ने क्या क्या बुराइयां की, तो आपकी वजारत खारजा जो अब है और वजारत दाखिला जो अब है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को रिविजिट नहीं किया, या उसको अपग्रेड। सर, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए। उन्होंने रिविजिट नहीं किया, उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं किया। हमारे जो हमें नजर आ रहा है कि वजीर दाखिला तो मुल्क में रहते ही नहीं है, वो सैरें कर रहे हैं, और जो जराए बता रहे हैं वजीर खारजा, और उन्होंने 2 अरब रुपए से ज्यादा पैसे खर्च दिए, मुल्क में वो रहते नहीं। भाई, आपको अपने पड़ोस का जो दरवाजा है उसके अंदर दरारें नजर आ रही थी, तो आप पहले जाके वजारत खारजा वहां के हिसाब किताब करती। आपके जो दाखिलिया के वजीर हैं, वो ये अफगानिस्तान की चीजों को जहां जहां सुराख है उनको पुर करते। 10 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। जी 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 जी, आपकी बात से कतई एग्री मुत्तफिक नहीं है। देखिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है ना, अफगानिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की सिविल हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपसे नहीं एग्री कर सकूंगा। वैसे तो क्या बाकी सारी पॉलिसीज मैं क्या सारी पॉलिसीज में उनका कोई दखल, लेकिन अफगानिस्तान की खासतौर पे जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत उसमें मेरा ख्याल है 5 या 10% ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई और कंट्रोल करता है। जी, आप होल्ड रखिएगा। जी 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 जी, जी हम ऐसे ही चाय पीने नहीं चले जाते। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। मैं ये हमारे यूके से कॉलर हैं, इनको जी आप फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, जी आप होल्ड रखिएगा। जी हाँ, आप कहिए अपनी बात, फिर हमारे यहाँ के कॉलर है। जी जी आप कंप्लीट कीजिए। जी मैं बोलूं? हाँ आप होल्ड रखिए, क्योंकि ये यूके से कॉलर है, पहले इनसे बात होती है, फिर आप होल्ड रखिए। हाँ जी आप फरमाइए।
जी डॉक्टर साहब, अभी देखिए कह रहे थे कि भाई दाखिला और खारजा हमारे जितने भी दोनों मिनिस्टर जो उनसे हैं वो क्या काम करें। देखें, दाखिला की बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली कि मुल्क में है ही नहीं है। अगर अभी वो रशिया में थे, ठीक है, और वहां ये उनको इत्तला मिली और उन्होंने क्या बयान दिया? बयान तो ये होना चाहिए था कि भाई जो हमारे ये हमला हुआ है, अटैक हुआ है, उसके हवाले से बयान होना चाहिए था, एंड देन उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए थी और वहां से खत्म। उस बयान के अंदर जो मेन पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि इन हालात में इलेक्शन को उन्होंने एड ऑन कर दिया। ये पॉइंट सोचा जाए। देखें, बाकी उन्होंने इलेक्शन इसमें कहां से आ गया? इलेक्शन तो भी 90 दिन थे, धमाका अभी हुआ, वो साथ में कह रहे हैं इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं, उसके बाद सही कह रहे हैं बात। उसके बाद आप आ जाए, फिर बैठे हैं दूसरे हुकूमत के जो अपने वजीर कानून है तारड़ साहब, वो क्या कह रहे हैं जी, इलेक्शन धमाका हुआ है, बात अब धमाके की करें, इंटेलिजेंस की करें, जहां पे लैब्स हैं उसकी बात करें, ठीक है, एवरीडे अपने इम्प्रूव ही करना है। धमाके के बाद हमको होश आती है, तो पहले इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी ये कह रहे हैं जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। जिस आप वजीर देखे वो, फिर यहाँ से क्या आवाम सोचेगी? आवाम का तो ऑटोमेटिकली थिंकिंग जाएगी ना कि इसके पीछे मोटिव क्या है, इंटरनेशनली एंड नेशनली। इंटरनेशनली मोटिव ये है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, और उनके वो खुद तो नहीं आते। देखें, वहां से फिर इंटरनल जो उनके अलाकार है वो काम करते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या है, पहले हुकूमत कराएगी। देखिए, लिंक आप बनाए ना, सिर्फ ये कह देना धमाका हो गया, ये तो होते नहीं। स्पाइस होया रहता है, जब धमाका हो जाता है कहते हैं 2 दिन के लिए बंदूक उठा के बैठते हैं, फिर हम सोचते हैं ये तुम्हारी कौम है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज। चलिए ठीक है, चलिए जी 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 आपकी बात आ गई, मौके पर आपका आ गया ये। जी आप जी आप यहाँ हमारे जो कॉलर हैं, आप जी फरमाइए, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं शायद बात कर रहा हूँ। जी 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 कैसे? तो यूब साहब बात कर रहे थे कि वजीर दाखिला और फॉरेन मिनिस्टर की ये ड्यूटी थी। एक बात कह सकूं? जी जी अच्छा, चलिए आप अपनी बात की गई है। हाँ, अच्छा एक मिनट में भी आपसे इनकी बात जरा ये कह रहे हैं कि कोई बात रहेगी। जी आप फरमाइए, ताकि फिर मैं दोबारा जी जी आप फरमाइए। जी जी नहीं जी जी हाँ मुल्क से बाहर है, हाँ हाँ, उनका बयान आ गया, मैंने बता दिया। वजीर खारजा अपने राणा साहब, सॉरी दूसरे दाखिला, वो राणा साहब ने भी कल को लंदन से अपनी हदायत लेके की है, ठीक है। अब बताएं, जब उन्होंने खुद वहां पे बैठ के कुछ फैसला नहीं करना, जी जी, तो हाउ कम कि वो कह सकते हैं भी आप इसमें नजर रखिए, सिक्योरिटी पे करें, ये जब सारा कुछ लंदन से जाना है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये वो बातें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है एवरी डे ऑन द मीडिया। चलिए चलिए, आपका मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी चलिए, दुनिया का कोई भी मुल्क अब असर करे इसको। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लाइनें काफी जल रही है। जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। जी 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 जी, जब दुनिया का कोई भी मुल्क उठा रहे, जब उस ऐसा तो बल्कि होते ही नहीं है, जब अपने घर के फैसले बाहर बैठ के आप करेंगे, चलें ठीक है, आपके घर में बताएं क्या हालात होंगे, यही हालात होंगे। ठीक है, ठीक, चलें आपकी बात। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आप शुएब साहब जी आप फरमाइए। जी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वजीर दाखिला जो है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन एक सूबाई वजीर दाखिला होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जरा यूब साहब बता दें। और वो किसका था सूबाई वजीर दाखिला? अभी चंद दिन पहले तो उसकी जो KPK की गवर्नमेंट खत्म हुई है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है सूबाई वजीर दाखिला की? बिल्कुल नाम के सूबाई वजीर दाखिला होते हैं। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, उनकी बनती है। क्यों पॉलिसीज नहीं बनाई गई, क्यों प्रोसीजर्स नहीं बनाए गए? इनकी बात पूरी होने दे, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। जी जी आप बात पूरी कर लीजिए। जी जी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और सूबाई गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। जो पुलिस होती है ना, वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर होती है। बिल्कुल, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, वो सूबाई गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये यहाँ पे आपके यहाँ पे इंट्रूडर्स आएंगे और वहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल करना है, क्योंकि उनके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, सारी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती। और एक और चीज मैं रिमाइंड कराता जाऊँ कि 2022 में तकरीबन कोई 250 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा अटैक हो सकते हुए हैं, जो मीडिया पे भी रिपोर्ट हुए हैं और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। तो
ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देने की जी वजीर दाखिला बाहर की सैर कर रहे हैं तो नहीं, वजीर है खारजा बाहर की सैर। गवर्नमेंट 15 दिन पहले किसकी थी? सर मेरी बात सुनिए, पूरा मुल्क हम सबका है, नहीं वफाकी हुकूमत का भी है, सूबाई हुकूमत का भी है। सूबाई गवर्नमेंट का इसका मतलब है सूबाई गवर्नमेंट वहाँ पे आराम से बैठी हुई थी और सारी जिम्मेदारी आप डाल देंगे राना सनाउल्लाह पर और ख्वाजा आसिफ पर डाल देंगे आप। और फॉरेन मिनिस्टर की आप बात करें, फॉरेन मिनिस्टर की क्या जुरिस्डिक्शन होती है वो आपको पता नहीं। आप नहीं, इनका मकसद है फॉरेन आप जो है ना, आप बात सुन नहीं रहे, मेरी एक आप बात सुन नहीं रहे। हम वजारत खारजा के खारजा उमूर पे बात कर रहे थे। मेरी आप दोनों हजरात से बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं ही सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि खारजा की इन्होंने ये बात की थी कि जहाँ से ये मदाखलत जिस तरफ से हो रही है तो क्या उस तरफ कोई बातचीत की, ये उनका मकसद ये था। शाह महमूद कुरैशी ने तो ज्यादा दौरे जो है वो इन्हीं रियासतों के किए हैं। बिल्कुल किए, ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी तो फ्रांस और जर्मनी नहीं गए, ठीक है। तो ये ऐसे खाम का एक बंदे पे जिम्मेदारी डाल देनी और एक पार्टी की तरफदारी करनी, सूबाई गवर्नमेंट का आपने जिक्र नहीं किया। सर आपसे मुअद्दबाना अर्ज ये है कि आप इनके बात कंप्लीट हो गई। सूबाई गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? खैबर पख्तूनख्वा में कितने तरीके तालिबान ने हमले किए हैं, आप उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करके आप मतलब मुझे तो आपकी इंक्लिनेशन लगती है दूसरी जानिब। हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं। नहीं देखिए हम किसी पे बात करो, आप मेरिट पे बात ही नहीं करते। नहीं, मेरिट पे ही मैं तो नहीं आप देखिए मुझे तो आप एक पार्टी पे लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम किसी को पार्टी नहीं कंसीडर करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा आप इनकी बात सुनिए नहीं है जी। नहीं और आप बिल्कुल अपनी आपको पूरा हक है आपको अपनी राय देने का। जी आप पूरा कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। सुन लीजिए, मेरिट में बात करें। सर मैंने तो मेरिट पे बात की अगर इस तरह देखिए सवाल जवाब चलता रहेगा तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। एक की बात पूरी हो जाए तो गवर्नमेंट वहाँ पे पिछले 10 साल से उनकी गवर्नमेंट है। 2022 में तकरीबन 250 अटैक हो चुके हैं। ठीक है कितने बंदे मरे हैं, जाके आर्टिकल देखें आप, अभी गूगल कर लें, आपको 250 से ज्यादा हमले मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये डॉन में भी चले आपका मौकफ आ गया ना कि आपका एक और पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है। बोलते हैं तो न किसी की मेरी बात समझ में नहीं आती तो हमारे नाज़रीन को क्या समझ में आएगी? भाई मेरा सिर्फ ये होता है जी मैं आराम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बात इस किस्म की स्टेटमेंट आके देते हैं तो फिर नहीं आपकी बात सही है कि आपका मौके पूरी तरह सामने आना चाहिए। मेरिट पे बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक, सर बिल्कुल आपका मौकफ है, आप बात कर लें, लेकिन आप ये बिल्कुल ना कहा करें कि ये दूसरी पार्टी के साथ है। क्या है मेरा पॉइंट ये है, देखिए अगर ये इस वक्त बात कर रहे हैं तो इनकी बात जब पूरी हो जाए तो फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। उसी तरह होता है, देखिए एकदम जी तारिक साहब ये आपकी जी अभी मैं आपको लेता हूँ, पहले ये इनकी बात शेर साहब की पूरी हो जाए फिर आपकी तरफ आते हैं, अयूब साहब की तरफ आएंगे एट ए टाइम, बजाय इसकी कि हम बीच में वो करें इंटरप्ट। तो एक बात पूरी होने दे। अच्छा जी यहाँ आपका जो था मुझे सिर्फ अयूब साहब एक आए हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हाँ जी उनसे राय ली जाएगी बिल्कुल। हाँ मुझे सिर्फ ये बता दें कि सूबाई वज़ीर दाखिला या सूबाई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी भी कोई जिम्मेदारी चलिए ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल होती है। इससे पहले क्या ये बात पूरी हो आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। सूबाई गवर्नमेंट को ठीक है चलिए, बड़ा अच्छा पॉइंट, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया और ये बात सही है जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी अब बीच में हमारे एक और कॉलर है, फिर आइए मैं आपकी तरफ आता हूँ और आप इनकी बात का भी जवाब दे सकते हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी कौन सा बात कर रहे हैं आप, प्लीज अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अयूब साहब के, एक तो सबसे पहले अपने ज़राए सही करें कि कल इनके ज़राए ने इनको बताया था कि मरियम जो है वो इस्लामाबाद आएंगी, वो लाहौर नहीं आएंगी। एक तो इनके वो जो ज़राए हैं वो ठीक नहीं, इसलिए इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं। अच्छा नहीं तो आप वजाहत कर दीजिए कि क्या सही हकीकत क्या थी, तो आप अपना रिलायबल नहीं है। मैं तो वैसे नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आप अब अपनी बात भी तो कहिए कि क्या हुआ और क्या वहाँ पर क्या हुआ, आप जरूर अपनी बात। दूसरी ये है जी कि जो ये मतलब बार बार ये कहना
کہ جی پھر وہ تو پرانے 10 مہینے والی گورنمنٹ کو چھوڑ دیں. یہ وزیر اعلیٰ جو ہے، وزیر جو داخلہ ہیں ابھی رانا ثناءاللہ، انہوں نے ابھی آج یہ واقعہ ہوا ہے اور ابھی یہ سارا سب کو پتا ہے کہ اس وقت ساری پوری قوم جو ہے سوگ میں ہے. اس وقت بہت میرا خیال یہ نامناسب بات ہے کہ جو پوائنٹ سکورنگ کرنا اور یہ فالٹ فائنڈنگ کرنا اور یہ کسی کو بلیم کرنے کی کوشش کرنا. پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے اور یہ پوری قوم اس صدمے سے گزر رہی ہے. سب سے پہلے تو مطلب ہمیں اس وقت اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ اس نے کچھ نہیں کیا اور اس نے، یہ سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. یہ سب کی جو ہے نا کہہ لیں آپ، جو غلط کام کیے ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. ہمیں سب کو پتا ہے. جی آپ رکھیے گا. گورنمنٹ کو بیڑا غرق کر کے لوگ کمزور کر کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کے پارٹنر ان کرائم تھے ابھی کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر ایک بہت گھناؤنا قسم کا الزام لگایا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس نے ایون پیسے دے دیے ہیں کہ وہ پہلے مجھے قتل کرائے. اب یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کی چھچوری حرکتیں کریں گے ہمارے بڑے بڑے لیڈر، تو دیکھیں دشمن کیسے نہیں فائدہ اٹھائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دشمنی کرے، ان کا اپنا بندہ بھی کر سکتا ہے. آپ یہ الزام دیکھیں جب وہ سندھیوں کا اور پٹھانوں کا اور پنجابیوں کا جھگڑا ہوگا، کیا یہ مناسب ہے بات اس طرح کی بات کرنا بغیر کسی ثبوت کے؟ آپ تو مزہ تو یہ آئے گا نا کہ اب ان کے اوپر جب انہوں نے آج مقدمہ بھی کر دیا ہے عدالت میں جائیں اور ثبوت پیش کریں. اگر نہیں کر سکتے یہی ایک طریقہ داری صاحب کو بھی لٹکا دیا جائے اگر یہ اس میں ملوث ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ سے کسی کو ضرورت نہ ہو. جب منہ بڑی اچھی پنچر لگے ہیں اور جب یہ کہہ دیا یہ تھا میرا جی سیاسی بیان تھا. جہاں تک یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کیا کیا، تو جب دیکھیں وہاں پہ کتنے بچے شہید ہو گئے تھے. اس وقت انٹیلیجنس نہیں تھی، اس وقت بھی سارا کچھ تھا. لیکن یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے دونوں اطراف دشمن ہیں اور اندر اس سے زیادہ بڑی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ہاں اس لیے ہمیں جی آپ ہولڈ رکھیے گا. بیٹھنا پڑے گا کہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے گھروں میں کیا سوچے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس وقت نفرت کا شکار ہو گئے ہیں. میاں بیوی اس وقت کبھی ان کی بحث میں بحثہ دیکھیں. سیاسی اختلاف اتنا ٹھیک ہے، ہاں وہ تو ایک جنرل یہی کہ آپس میں نکالو مارو ڈنڈے اور ان کو گھروں سے نکالو، فوجیوں کو مارو، پولیس کو مارو، فلانے سیاستدان. جو غلط بات ہے دیکھیے وہ کہیں پہ بھی کی جائے غلط ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. آپ کا موقف جی سامنے آ گیا. بہت شکریہ جی. ولی ایک منٹ آپ ہولڈ رکھیے ذرا سے. ایوب سے بات کر رہے ہیں. کن سے؟ ان سے. اچھا چلیے جی آپ جی بالکل بات کریں. ابھی جو بحث ہو رہی تھی ہماری وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ، میرا خیال ہے ہمیں اس بحث سے باہر نکلنا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں سوسائڈل اٹیک جو ہے وہ کسی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں تمام قومی سلامتی، جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی ہاں قومی سلامتی جی کہیے. اس میں تمام قومی سلامتی کے ادارے جب تک جوائنٹ ایفرٹس نہیں کریں گے یہ اس طرح کے واقعات کو روکنا ناممکن ہے. کسی کو بلیم کر دینا، جیسے پہلے کہا کہ یہ واقعات آلریڈی شروع ہو چکے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پشاور میں بھتے کی کالس آ رہی تھی، پرچیاں آ رہی تھی. یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ. تو جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس میں اچھا ایک خاصا ٹینیور وہاں پہ مکمل کرائے اراؤنڈ 10 ایئرس. تو وہ اور ان کی اس وقت فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی اور تسلسل کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ بھی تھی. تو وہ اگر وہ چاہتے، اگر ہم گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں تو اگر وہ چاہتے تو وہ کافی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کافی ساری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جب افغان پالیسی کا معاملہ آتا ہے یا پھر قبائلی لوگوں کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں سول سے زیادہ دوسرے ادارے بھی ملوث ہیں. تو جوائنٹ ایفرٹس جب تک نہیں ہوں گی تمام اداروں کی، اس میں پولیس بھی ہے، عام شہری بھی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے تمام ادارے ہیں، یہ جب تک مل کے بالکل صحیح. بڑی اچھی بات کریں نا ابھی اس وقت
हम बात कर रहे हैं कि एक हारी हुई कौम और एक डिमोरलाइज कौम की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम स्टार्ट करते थे ब्लेम करना, तू नहीं करा, मैंने करा, उसने नहीं करा, मैं तो नहीं था, इसका मतलब हम डिमोरलाइज हो गए, हम खत्म हो गए। आइंदा हम क्या इसका तदारुक कर सकते हैं मिलजुल के सारे दायरे? ऊपर चढ़ के बात करनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको रोकें। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि तमाम ज्वाइंट अदारे ज्वाइंट मिलके सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके, सूबाई फेडरल जो भी है, अगर हमें टुगेदर होके काम करना पड़ेगा। हम देखिए जब ब्लेम करते हैं ना हम, और ये देखिए सानिया हुआ कि हम ब्लेम करने से हुआ क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? ना उसका तदारुक हो सके। ब्लेम करने का मतलब है हम आपस में कमजोर हो गए, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने करा, आप कह रहे हो तुमने करा है, सही है, इससे कुछ होना हमारा नहीं। हमें क्या करना है, पॉलिसी को रिविजिट करें, तमाम कौमी सलामती के इदारे साथ बैठे। हमारी एक कौमी सलामती काउंसिल पाकिस्तान में उस टाइप की कोई चीज भी है, यहाँ पे टुगेदर सारी पार्टियां बैठती हैं, तमाम इदारे बैठते हैं और वो पॉलिसी को बनाए और सबके उसमें कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपको, बड़े यानी सुलझी हुई। जी अयूब साहब, आपको क्या फरमाएंगे? आप होल्ड रखिएगा जरा सा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, और ये जो टीवी टॉक शो होता है इसमें टाइम बहुत महदूद होता है। तो जब मैंने ये कहा कि वजारत दाखिला, तो डेफिनेटली वजारत दाखिला इन इटसेल्फ नहीं होती। वजारत दाखिला जैसा ये कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन होती है बकाया इदारों से, और उनसे मिलकर ये फिर पॉलिसी और प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं कमजोर हो रहा हूँ, ना मैं ताकतवर हो रहा हूँ। मैं तो एक सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बात करता हूँ। मेरी कहीं कोई इंक्लिनेशन नहीं है। जो साहब जिस पार्टी से इंक्लाइंड होकर यहाँ अपना तबसरा देते हैं, उनको मैं बायस्ड लगूंगा, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। चलें, ठीक है, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। जी आप ऑन एयर हैं, जी आप फरमाइए। हाँ जी, नबी साहब मैं एक बात छोड़ दिया था। जी जरूर। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो धमाके 50 साल से कर रहे हैं लोग और कत्ल कर रहे हैं, इस सिलसिले में बात ये है कि हमारे यहाँ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में लाहौर में 65 में चंद गुंडों ने हिंदुस्तान के आके लाहौर पे कब्जा करना चाहा था, और उस वक्त अयूब खान की गवर्नमेंट थी और उसने ऐलान जंग कर दिया था इंडिया के खिलाफ, और पूरा लाहौर, पूरा पंजाब वहां पर दीवार बन गई। जी। और इस सिलसिले में मैं करूँ कि वजीर खारजा का, वजीर दाखिला का ये काम नहीं है, ये प्रेसिडेंट का काम है। और ये बुलाई जनता और मीटिंग करे और इनको बताना चाहिए कि हमारे चंद गुंडे जो वहां से आते हैं, जो भी आते हैं, ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को या पीएम को चाहिए कि आर्मी को हम बजट से 50% एक्सपेंसेस खर्चे देते हैं, इनको अमेंडमेंट करके फुल इख्तियार दिया जाए आर्मी के चीफ को कि बॉर्डर की जिम्मेदारी, बॉर्डर से आने वाले गद्दार, इन लोगों के लिए आपका काम है, इनको आप संभालें। क्योंकि आर्मी को इख्तियार होगा तो वो एक्शन लेंगे। वो आर्मी चीफ बेचारे इन वज़ीर आज़म और सब, जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात जारी रखिए। वो क्या कर सकते हैं? उनको इख्तियार ही नहीं है। इनको चाहिए कि बॉर्डर की हिफाजत के लिए उनको फुल इख्तियार दे दो कि आइंदा ये हरकत हुई तो इनको बिल्कुल सबक। नहीं, फुल इख्तियारात तो हैं उनके पास, फुल इख्तियारात तो अभी भी हैं सारे के बॉर्डर की हिफाजत। लेकिन वो फुल इख्तियार नहीं है ना। जब आर्मी को फुल इख्तियार होगा बॉर्डर के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान का पीएम और या वजीर आजम ये नहीं कहेगा ये पॉलिटिक्स है। वजीर खारजा या वजीर दाखिला, इन लोगों का कोई काम नहीं है। अयूब खान के दौर में ये नहीं थे, अयूब खान प्रेसिडेंट था, उसको इख्तियार था। हाँ, उसके पास तो पूरी इख्तियारात है, इसी उस वक्त सदारती निजाम था और अब तो पार्लिमानी निजाम है। आर्मी चीफ को, हमारे आर्मी चीफ बड़े समझदार है, इनको अगर फुल इख्तियार दो तो क्या मजा। क्या इख्तियारात की कमी है अभी उनके पास? क्या आर्मी चीफ के पास इख्तियारात की कमी है? इख्तियार नहीं है, उसको इजाजत नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स ले आते हैं ये हमारे लीडर। नहीं, उनके पास तो देखिए दिफा की पूरी जिम्मेदारी तो वो तो अपने हिसाब से कर भी रहे हैं और हमेशा फौज ने की है। आर्मी चीफ और उसको इजाजत फुल इंचार्ज बनाए देंगे। अफगानिस्तान से क्या मजाल के एक आदमी भी आ सके।
ये कत्ल कर सके या बम ला सके, ये हमारे आर्मी चीफ को इख्तियार दे और ऐलान करे। जी जी, जो पॉलिसी जब डिसाइड हो रही होती है तो तमाम इदारे मुश्तरका बैठ के एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी में वो तमाम शरीक भी होते हैं। ये दिफा की जी इत्तेहाद नहीं है, मुझसे पाकिस्तान के लोगों में इत्तेहाद नहीं बस ये हाँ जरूरी है, होगा इत्तेहाद जरूरी है। होगा तो क्या मजाल का अफगानिस्तान का एक आदमी भी यहाँ बम मारे। ये तो बहुत जरूरी है। देखिए जब तक एक मुत्तहिद कौम नहीं खड़ी होती तो उस वक्त तक ये मसाइल का फेस। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जरा इंटरफेयर करूंगा इसमें कि हमारे कौम के लोगों में इत्तेहाद नहीं है, उसकी वजूहात हैं। अगर तालीम आम कर दी जाए, इत्तेहाद अगर पेशावर से लेके कराची तक हमारे लोगों में इत्तेहाद होगा ना जी, तो क्या मजाल कि दुश्मन हिंदुस्तान का हो या अफगानिस्तान का हो, हमारे घुस नहीं सकते, उठा के नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने इस सिलसिले में आपको तो याद होगा, आपको पश्तो नहीं आती होगी, मैंने अपनी पश्तो फिल्म उस जमाने में बनाई थी गाजी काका, और उसमें मैंने एक गाना बनाया था कि हमारे मुल्क के लोगों को एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही फरमाया था आपने, बिल्कुल। चलिए जी जी, ओपन इस अंदर के खाने। और एक और चीज है, मैं करूँ, पाकिस्तान में ये तो ये आर्मी के लिए एक जो हमारा जो बजट है 1-2 ट्रिलियन डॉलर का, ये जो भी है, इसके ऊपर आजकल हमारे जो हालात खराब है, पेट्रोल गैस महंगाई, इनको ये लोग हम लोगों की ओपनली हमारे अवाम की हम लोगों की बात सुनते नहीं है, ये आपस में बात करते हैं। आपकी बात सुने, मेरी बात सुने, हम इनको मशवरा दें कि पाकिस्तान में कैसे बजट हमारा डॉलर 120 रुपए का होता है, 1 रुपए की रोटी कैसे होती है, लेकिन हमें हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। ये समझ के आप लोग पॉलिटिशियन ही है, हाँ, लेकिन पार्टी के मेंबर बने। लेकिन यही मकसद होता है यहाँ पर गुफ्तगू के तमाम जगह ये बात जहाँ गुफ्तगू सुनी जाती है ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे, ये पैगाम पहुँचे, अवाम क्या चाह रहे हैं और किस तरह आवाज के जरिए हम आवाज पहुँचाते हैं। बहुत जी जी, मैं आपको अर्ज करूँ, मैं खुद भी जर्नलिज्म मैंने किया हुआ है, मैं खुद जानता हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान का हमारी ये 6 महीने के लिए हम एक बात मान ले, मेरी बात माने, और ये मैं आपके जरिए इनको मशवरा देता हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर आप ये पाकिस्तान में डॉलर 120 रुपए का, 1 रुपए की रोटी, ये सब हो सकता है। ये कोई तरीका नहीं आता, इन्होंने बैंकिंग की है, वहाँ बजट बनाते हैं, बैठे हैं और ये 10 करोड़ रुपया लगा के क्यों आते हो इलेक्शन में। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए आपकी राय भी। मैं आता हूँ कि 10 लाख लगाता हूँ, 20 लाख 50 लाख कमाता हूँ, 35 करोड़ रुपया महीने की तनख्वाह हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जा रही है। जी जी जी, बहुत से इस तरह के मसाइल हैं, वो सब देखिए इस बात पे सब मुत्तफिक हैं। जी जी जी, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं, पूरा रिस्ट्रक्चर तो खैर इसकी जरूरत है और कब वो बैठ के सब लोग करेंगे। तो बहरहाल हमारे एक और कॉलर मैं उनको लेता हूँ। जी जी आप फरमाइए, उसके बाद हम ये यूके से हमारे कॉलर। जी जी हाँ जी आप अपने। एक और बात जरूर कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी चाहिए कि जब ज़ियाउल हक ने रशिया के अगेंस्ट यहाँ से मुजाहिदीन भेजे थे और वहीं से तालिबान जो है, मैं बिल्कुल बड़ा ब्रीफली थोड़ा सा बता। हाँ जी जी जरूर, ठीक है ना, तो वो ये असल में थोड़ा सा कसूर हमारा भी है। और उसके बाद देखें, फौज जो है ना, उसको जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं वो अपना इजलास करती है, फिर उसके मुताबिक है उन्होंने फौज ने इतनी जाने गंवाई, इन्होंने ऑपरेशन बहुत बड़ी तादाद में किया, उससे पहले ऑपरेशन किया, स्वाद से ये लोग बाहर निकाले, स्वाद के लोग जो है वो खुश हो गए। अभी ये पेशावर में और दूसरी जगहों पे जब ये आना स्टार्ट हुए हैं तो वो बिल्कुल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग बाहर निकल आए, ये लोग घर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें ये बातें भूल के ये 10 माह की जो गवर्नमेंट है उसको तो अपनी मैशियत नहीं संभाली जा रही, ठीक है, तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रायोरिटीज होती है कि आपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। वो इंटेलिजेंस इदारों ने इस सूबाई गवर्नमेंट को KPG को रिपोर्ट दे दी थी। इवन शेख रशीद आया, अब शेख रशीद आगे कहता है कि जी वहाँ पे आपके जो है वो टेररिस्ट घुस आए हैं। इवन जो है वो सूबाई गवर्नमेंट को इन्होंने बताया भी है कि आपके टेररिस्ट घुस आए हैं और इमरान की जान को खतरा है और भी जान को खतरा है। और जैसे वो साहब जिक्र कर रहे थे कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें तो ANP और बिलावल तो जब से कर ही नहीं सके क्योंकि उनकी जानों को खतरा था, ठीक है ना, तो वो तो बिल्कुल अपनी कैंपेन कर ही नहीं सके थे,
तो ये सिर्फ इनको, क्योंकि इनको ऐसा, ये चूंकि इमरान खान जो है वो तालिबान का सपोर्ट करता है और उनका जो है मंजूर नजर भी है, तो वो पूरी कैंपेन उन्होंने की, खुल के की, और ना एनपी कर सकी और ना जो है वो पीपल्स पार्टी कर सकी। ये सारी चीजें, ये पस मंजर हमें जहन में रखने चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज है। ठीक है, हमें बिल्कुल जो है वो एक तरफ से होके और पूरे कॉन्टेक्स्ट में सियाको सबाक के हिसाब से गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक। और उन्होंने ऑपरेशन भी किए, उन्होंने ये रिपोर्ट भी दी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने केपी की गवर्नमेंट को, 10 साल उन्होंने गुजारे हैं, वो थोड़ा सा तो कर जाते कुछ काम। ठीक है। तो आपको डिस्क्रेडिट जो है जहाँ पे देना है वहाँ पे देना है, जहाँ पे क्रेडिट देना है वो भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, वो भी देना चाहिए। ठीक है ना, बैलेंस बात करें। ये कोई इस किस्म की जो है ना वो मेरिट पे बात करें, मेरिट पे बात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे एक यूके से कॉलर है, उनको जो भी आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये साहब कुछ ज्यादा ही खफा हो गए हैं। हम खफा नहीं, इसमें तो बड़ी देखिए, बड़ी आराम से। नहीं, हम मेरिट पे ही बात कर रहे हैं। इनको अभी नहीं पता कि जो वफाक पैसे देता है सूबे को, तो खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिल रहे थे। अब ये कह रहे थे ना कि इनकी हुकूमत थी 15 दिन पहले तक, तो पैसे थोड़ी दे रहे थे, ये माना अखराजात, वहां तो तनख्वाहें भी नहीं मिल रही थी। तो सब जगह फेडरल में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ हमला हो गया तो हम खुश हो रहे हैं या हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं भाई, हम एक सुझाव दे रहे हैं कि हाउ टू डील नाउ। उन्होंने बिल्कुल बड़ी, इस वक्त तो बड़े आराम से, कोई उन्होंने नाराजगी, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी माकूल बात नहीं। वो ये कह रहे थे ना कि हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ तनकीद करते हैं, हम तनकीद करते ही नहीं। चलिए, नहीं, उन्होंने तो इससे बड़ी सुलझी हुई बात की। खैर कोई बात नहीं, ये हमारे यूके से कॉलर जी, आप फरमाइए, आप फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, ये जो सी बात हो रही है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। जी मैंने भी बोला कि देखिए इसके पीछे जी इंटरनेशनल से नेशनल लेके एंड ऑफ डे, पहले हम ये समझते नहीं है। हम कह रहे हैं कि 18 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ। हर दफा आप तारीख के औराक देखें, सेम ही हुआ। कमजोरी कहाँ से आई? कमजोरी हमारे अंदर से, बिल्कुल, जिसका फायदा बाहर को उठाते हैं। बिल्कुल। टारगेट कौन है? टारगेट पाकिस्तान है। बिल्कुल। ये क्या कहना कि भाई फलां मंजूरी नजर है। भाई जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, किसकी गवर्नमेंट थी? किसने स्टैंड लिया? पाकिस्तान में कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई? सारी दुनिया उधर गई। जी ठीक है। पाकिस्तान के मुखालिफ जो ममालिक थे, जो हमारे पड़ोसी हैं, किसने जवाब दिया? सख्त। बिल्कुल। ये हमारे साथी ने बड़ा सही बोला है। खफा इन्होंने लफ्ज कह दिया, कहने का मतलब ये था उनका, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े प्यार से खफा होने वाले किए। देखिए हर एक को राय के रखना, अपनी राय रखने का हक है। नहीं, ज़हन खुला रख के सुनना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं सर राय जरूर दी, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि जो मौजू हो उसके मुताबिक दे। ठीक है, मुझे इसलिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ गया। आप डॉक्टर साहब बताएं, जब भी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, अगर किसी को छींक आ जाए, मुझे डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, भाई कमेटी बैठा दो। ओ भाई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारा वजीर आज़म जाके फ्लोर पे बोलते हैं भाई ये मेरे ज़राए हैं, बाद में कहते हैं मैंने तो भाई सियासी बयान दिया था। ठीक है, फिर आप कहते हैं भाई ये फलां जगह ये हो गया। कमेटी को, भाई कमेटी बनाई, कभी उसके 6 माह 5 माह बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आई है मीडिया में? नेवर, नहीं आई, क्योंकि ये हल नहीं है ना। हल चेक एंड बैलेंस, और वो है कि जब अदारा काम कर रहा होता है और उस अदारे के ऊपर किसने चेक एंड बैलेंस करना। अगर आर्मी अंडर है वजीर आजम के, ठीक है, तो भाई उसको अपॉइंटमेंट वो सदर के, तो उसका काम है ना पूछना, हाँ भाई हालात हैं कम, आप उसको बनाए ना, चीफ को बुला के पूछिए। जो ISI के चीफ है उसको बुलाए, भाई क्यों है। पुलिस का काम है इंटरनल की कोशिश करना। जो चीज बाहर से अंदर आती है ना, वहाँ पे पुलिस बाद में है, पहले नेशनल जो सिक्योरिटीज है उनका काम है। बिल्कुल। देखें, हम बिला वजह से ये ना बोले कि फलां सूबे सब हमारे, पाकिस्तान हमारे, ठीक है, लेकिन हमें दुख इसलिए होता है कि जो बंदे उसको रन कर रहे हैं वो इसी तरीके से रन नहीं कर रहे। आप कार चलाते हैं, एक्सीडेंट कब होता है? जब आप गफलत बरतते हैं। जी। ठीक है,
ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें कि भाई अभी ये जो वाकयात हुए हैं हमारी पिछले, अब देखना तो है कि माजी करीब में हम क्या कर रहे हैं। माजी करीब में सिर्फ क्या हो रहा है, इसको पकड़ लो, इसको उठा लो, इसकी वीडियो निकाल लो, इसकी गवर्नमेंट करा दो, इसकी गवर्नमेंट उठा लो, जिसके अंदर हमारे जिस अदारे का हम कह रहे हैं जिसे मुल्क को सिक्योरिटी देनी है, जिसके ऊपर हमारा इतना बजट जाता है, ठीक है, वो अदारा किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए आप बताएं ना, हम सब देख रहे हैं रोज भी आपके प्रोग्राम में भी जी हाँ बहस होती है, किसके साथ वो काम कर रहे हैं पिछले साल से सवा साल से, किस कहाँ पे वो लगा हुआ है। जिस मुल्क के अंदर खड़े होके आप देखते हैं कि उस अदारे को आप जीरो की गालियां दे रहे होते हैं, फिर आप उस अदारे से कहते हैं भी आप एक क्यों नहीं कर रहे। अदारा भी उतना ही इसमें कसूरवार है जितना कि गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि मुश्तरका जिम्मेदारी है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। हम अदारा मसला है, अदारे का मतलब होता है कि उसका लीड करना होता है, ठीक है। एक टीम होती है ना, जब वो वर्ल्ड कप जीतती है कहते हैं वो कैप्टन, वो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा अच्छा खेली, लेकिन उसके कैप्टन ने बड़ी अच्छी खिलाई अपनी टीम को, इसलिए वो विन हुए। He planned, he delivered, he executed। तो भाई एक फौजी ने सिर्फ जाके बंदूक उठा के ऑर्डर के ऊपर गोली चलानी है। मैं आपको डॉक्टर साहब एक रेफरेंस देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता, मेरी फैमिली का बंदे हैं, वेरी क्लोज टू मी, ठीक है। जब ये वाना ऑपरेशन था, he served his उधर, और उन्होंने हालात के पीछे नजर क्योंकि जो फैसले हो रहे थे उन्होंने रिटायरमेंट ली। 2 साल केस लड़ते हुए बोला he was on a very high post, he said I want to leave the army। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। हम लोग इधर आए जरूर आपके प्रोग्राम में, लेकिन हकीकत पे मबनी पे एज ए पाकिस्तानी करें। आप जिस मर्जी का रिलेशन रखें, जिस मर्जी, लेकिन पहले पाकिस्तानी when comes to the national security, आप बताएं फलानी जगह वहाँ उसमें फौज है, वहाँ उसमें गवर्नमेंट है, क्योंकि ये दो चीजें तो चलाते हैं पाकिस्तान को, मैं और आप तो नहीं चला सकते। जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ मैं ये चीज इतने की कर सकता हूँ, भाई अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं उनकी जगह होता, वो मेरी जगह होती। बिल्कुल सही कहा। देखिए हर कोई बंदा कहता है मैं ही अफलातून हूँ, नहीं ऐसा नहीं, अफलातून ही था। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज के मद्देनजर रखें कि इस वक्त जितनी मर्जी आप कह लें, एंड ऑफ मैंने आपको पहले भी बोला, सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। जी, असल बात यही है। इलेक्शन ना कराने की साजिश, क्योंकि इलेक्शन नहीं होगी तो अभी से मुस्तहकम गवर्नमेंट तक जाएगा नहीं। उसके बाद the worst come worst, they're pushing towards martial law, ठीक है, एंड गेम मार्शल लॉ होगी, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक अब जमातों के लिए मैं नाम नहीं लेता, फिर कोई साथी कहेगा चलिए भी किसका नाम ले, किसका नाम लेता, आइन एक कहता है मैंने मेरी जमात ने आइन बनाया, दूसरे कहते हैं हम जमहूरियत के अलमदार हैं, ठीक है। मसला है कि आज के मसले का क्या हाल है। असल में तो ये है कि आज जो मसाइल हैं और मुल्क और कौम जिस मसाइल से दुचार है उसका हल किसके पास है, वो यही है कि बैठ के सब कुछ करें। चलिए आपके बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अभी हमारे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक की तरफ जाते हैं तो फिर दोबारा वहीं से बात। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कर। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607.
Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations. KK Travel, believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुम्मे में रात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। और जैसे कि आज हमारे अभी तक मौजूद जो एक अंदोनाज एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में, उस पर हम सब गुफ्तगू कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा आज का दूसरा जो टॉपिक है जो कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ है, तो मैं अब उसकी तरफ आता हूँ और मैं चाहूँगा कि अयूब अली साहब कुछ आप इस पर क्या फरमाएंगे, ये जो सूरत हाल है। देखिए, जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए, उसकी कुछ वजूहात हैं। आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जनरल इलेक्शन। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। देखिए, सूबाई हुकूमत के इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर जनरल इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टियों को कदगन होगी। अभी तो उनकी भी मुलतवी हो, अभी तक डेट नहीं हो, डेट मंजूर नहीं आई। असूलन ये होना चाहिए था कि जब हुकूमत तहलील हुई और गवर्नर साहब ने जब वो निकाला था उनका तहलील नामा, उसमें उनको इलेक्शन मेंशन करना चाहिए, डेट 90 डेज की, ये आईन कहता है। अच्छा, अब इलेक्शन इसलिए हो जाने चाहिए कि हमारी मईशत बिल्कुल तबाही की कगार पे खड़ी है और इलेक्शन और दुनिया की तमाम जो ममालिक हैं, डोनर्स जो हैं और लेंडर्स जो हैं, वो उनको पता है कि इस मुल्क में इलेक्शन होना है और इस मुल्क की एक जो बड़ी पार्टी है, अब जो है बड़ी पार्टी जो नजर आ रही है, वो इस चीज के पीछे पड़ी हुई है कि भाई इलेक्शन कराएं आप। और बाकी का जो ग्रुप्स हैं, बाकी की जो पार्टियां हैं, वो थोड़ा वो कर रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं। आप जब तक, इसीलिए वो आपको आगे बढ़कर कोई आपसे मुआहदे नहीं कर रहा, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इसलिए उनको नहीं पता कि कौन सी हुकूमत 5 साल के लिए आएगी। जब इलेक्शन होगा और एक हुकूमत whoever A, B, C, D,
وہ آ جائے گی، کوئی بھی پارٹی کی ہو جی، 5 سال کے لیے مستحکم حکومت آئے گی، وہ آ کے حکومت سنبھالے گی. اس کے بعد جتنے دوسرے ممالک ہوں گے ان کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ اب یہ حکومت 5 سال کے لیے آئے گی، اب وہ اس کا پروگرام دیکھیں گے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس حساب سے وہ ڈونیٹ بھی کریں گے، وہ آپ کو لینڈ بھی کریں گے، وہ آپ کے ملک میں انویسٹ بھی کریں گے. تو اس لیے الیکشن کا مسئلہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. الیکشن میں لیل و تال نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہو رہی ہے کہ جی دھماکہ ہو گیا اب الیکشن کیسے کرائیں، یہ ہو گیا اب الیکشن کیسے کرائیں. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ الیکشن سے فرار نظر آ رہا ہے. بھائی آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ الیکشن میں جائیں، آپ پبلک میں جائیں، آپ عوام میں جائیں، آپ ان کو پروگرام دیں، آپ ان کو کنونس کریں، اور اس کے بعد آپ سب پارٹیوں کو پورا حق ہے. چلیے جی، تو یہ پاکستان سے کالر ہے ان کو. جی آپ فرمائیے، آپ کی رائے کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. افسوس ہے ان کو صاحب کو الیکشن کی پڑی ہے، جو ملک کے حالات ہیں پہلے ملک کی صفائی ہونی چاہیے. وہ تو ان کی رائے ہے، آپ اپنی رائے دیجیے. وہ ان کی رائے ہے، آپ اپنی رائے. جی نقوی صاحب پھر مزہ آئے گا اس ملک میں حکومت کرنے کا بھی اگر ایک مالک اپنے گھر میں چوروں کو ڈاکوؤں کو لے کے آ جاتا ہے، دہشت گردوں کو لے کے آ جاتا ہے، پھر وہ کچھ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو چوکی دار تھا اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا. چوکی دار کیا کرے جب مالک خود لے کے آ گیا ہے؟ تو ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے کہاں ذہن ہے. میرے بھائی سب سے پہلے اپنا پاکستان کی صفائی ہو، جہاں جہاں یہ ٹھکانے اس نے بنا لیے 3.5 سال میں دہشت گردوں کے. اپنا عمران خان کہتا تھا کہ اگر میں حکومت میں نہ رہا تو میں زیادہ خطرناک ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ خطرناکی اس کی نظر آ رہی ہے نا کہ طالبان اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جب سے تھا اسلام آباد میں اس کا یہ جو بنی گالا تھا اس میں سارے طالبان تھے اس کی حفاظت کے لیے. اب وہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ یہ کام کرے. یہ جو اب جو حالات ہے الیکشن سب سے پہلے سب پارٹیاں مل کے دہشت گردی کے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں نے عمران کی وجہ سے، یہ کس طرح صفائی کریں گے؟ عمران خان تو نہیں چاہتا کہ یہ صفائی ہو. چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ کو یہ موقف دیکھیے سر، میں ابھی آپ مجھے بولنے دیجیے. دیکھیے میں یہ دیکھیے آپ کا موقف سامنے آ گیا کہ ساری دہشت گردی کا ذمہ دار عمران. نہیں اب میری بات آپ ہی کی بات سے میں ایک سوال کر رہا ہوں. افغانستان میں فوجیں لے کے بیٹھا تھا ان کو بہت اچھا ٹھیک ہے. جب وہ چلے گئے تو یہ خوش ہو گیا تو ان کے بھی سر اٹھ گئے. انہوں نے کہا ہماری اب آزادی ہے، ہم جہاں بھی اس نے کیا ان کو سپورٹ کی تو سارے پاکستان میں آ گئے. اچھا ٹھیک ہے. اب میری نہیں آپ ہی سے میں ایک سوال کروں گا اور وہ یہ کہ کیا 3.5 سال تک جب یہ اس کی سرپرستی کر رہے تھے بقول جیسے ابھی آپ نے کہا، تو کیا 3.5 سال پہلے پاکستان بہت ہی پرامن ملک تھا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی؟ اگر آپ کہیں گے 5 سال ان کی حکومت صوبائی تھی تو کیا اس سے پہلے بہت پیسفل امن تھا پاکستان، بہت پیسفل چل رہا تھا؟ اور کیا تھا اس وقت کون سرپرستی؟ جی جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ تھوڑے ہوئے ہیں. اگر ہمارا نقصان ہوا ہے تو ان کا بھی ہوا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھیے میں آپریشن سے دیکھیے آپریشن وہی میں نے کہا نا، لیکن آپریشن کس کے اگینسٹ ہوا؟ کچھ دہشت گرد اپنے کام کر رہے تھے تو ان کے اگینسٹ ہوا نا آپریشن، اور کامیاب آپریشن ہوا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کسی اس وقت کون سرپرستی کر رہا تھا؟ کیا اس وقت بھی یہی عمران خان ان کی سرپرستی کر رہا تھا جب ان کی نہ صوبائی گورنمنٹ تھی نہ؟ اندرونی آپ کو یا مجھے کیا پتا کہ وہ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے نا. اگر ان کے حق میں یہ ساری فنڈنگ بھی لے رہا ہے تو ہم کس کو بولیں گے؟ اچھا تو پاکستان میں جو جب سے یہ افغان وار شروع ہوئی ہے اور آج تک یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے تو یہ 20-22 سال جو ہے وہ پورا اسی کی سرپرستی سے میں ہی ہوا ہے. مطلب میں آپ سے ایک سوال اس لیے کر رہا ہوں 22 سال تقریباً جب سے یہ وہاں پر وہ سارا یہ افغانستان میں یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا، تو کیا اس پورے عرصے میں سرپرستی انہوں نے ہی کی ہے، پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے؟ بات سنیں اس وقت ہو سکتا ہے نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم نہیں کہ اچھا تو اس وقت نہیں، اگر اس وقت کا نہیں پتا ہے جنگ کے سنیں مجاہدین کی جو سپورٹ ہم نے کی، جب ان کی سپورٹ چھوڑ دی ضیاء الحق نے تو وہ ہمارے خلاف ہی ہونے
रहे थे ना, तो इस वक्त तो इसका मतलब ये कि इब्तिदा वहां से हुई और उसके बाद ये मुसलसल अमल जारी है। जी ठीक है, चले चले ठीक है, इस हुकूमत में इस चलिए ठीक है, चलिए आप सपोर्ट करना शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आपको चलिए जी 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 बिल्कुल सही, आपने कहा आपकी मौक़िफ़ आ गया। ये हमारे कॉलर हैं जी जी, हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, जरा प्लीज नाम बताइए। वालेकुम सलाम। वो असल में ये बात ये कि देखिए इस फोन का मसला ये है कि एक वक्त में हम जो यहाँ के अलावा जो कॉलर होते हैं वो एक वक्त में एक कॉल हम अटेंड कर सकते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली कट जाती है। जब एक साहब का मौक़िफ़ पूरा होता है तो उनके बाद जब दूसरे को लेते हैं तो एकदम लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है पहले से। तो अब आप हैं लाइन पर, तो आप अपनी बात जरूर कीजिए। जी जी, ऑन एयर जी, मुझे मौका दीजिएगा। जरूर जरूर, आप नहीं आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यूं साहब जी जी, पिछली हुकूमत जिसको आप मेरे लेकिन इस वक्त अयूब साहब ही नहीं है बल्कि तमाम हमारे नाजरीन भी और मैं इंक्लूडिंग नहीं, हम सब जो हैं वो, हाँ आप सबसे मुखातिब हैं। क्योंकि वो बड़ी पार्टी है जी तो वो बड़ी पार्टी थी उस वक्त क्यों नहीं आई वो फॉरेन, कितनी, मुझे कुछ है आपके पास नंबर के जो फॉरेन जो एड आई है वो कितनी आई थी और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हुई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो कितनी आई थी और कितना जो सरमाया इस मुल्क से निकला था। बात ये है कि ये हुकूमत के जो है ना, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगी ना तो चाहे वो 10, और फिर ये हुकूमतों के ऊपर नहीं होती है, जो डोनर्स होते हैं ये आपकी रियासत को होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपको अगर IMF ने पैसे दिए तो नई गवर्नमेंट आई होगी कि मैं आपको वापस नहीं करता। नहीं, ये तो खैर नहीं होता, लेकिन एक मुस्तहकम हुकूमत होती है तो डोनर्स जो होते हैं वो रियासत को पैसे भी देते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की मुस्तहकम हुकूमत, जो हमारी रियासत है ना, ये अगर ये हमारी हुकूमत इतनी मुस्तहकम थी तो फिर बार बार बाजवा साहब को जाके मिन्नतें करके सऊदी अरेबिया से और इधर उधर पैसे ना लाने पड़ते। बेल्जियम जहाँ के कहते हैं ना जी, बाजवा साहब ने वहाँ पे जजीरे खरीदे हैं, एक्चुअली वो सुन लीजिए सब, आपने पढ़ा होगा, पता नहीं आपने पढ़ा क्या नहीं, वो उसमें बेल्जियम में बैठ के उन्होंने ये सारा IMF से किया था। मेरे पास अभी क्लिप पड़ा है जहाँ पे इमरान खान बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं घबराना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हर सूरत IMF में जाना पड़ेगा। पहले तो कहता था मैं मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं जाना पड़ेगा, अगर हम ये लफ्ज टू लफ्ज है, जाके क्लिप है मेरे पास, कहते हैं तो मैं भेज सकता हूँ। अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, महंगाई होगी, आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत इससे ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये उनका क्लिप है और उन्होंने जाके वहां पे गए थे और उन्होंने किया था। अब यह कि IMF आया है, उनको भी पता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये परमानेंट, लेकिन फिर भी वो बात कर रही है। आज देखिए डॉलर के जैसे जी आप रखिएगा, आप रखिए। मुझे बताइए कि अगर इतनी फ्रेंडली हुकूमत थी तो आपका ये जो था ये जो आपका जो स्टेट बैंक था उसको इंडिपेंडेंस क्यों किया? अब उसको करके उसको मादर पिदर आजाद किया। आप जैसा मुल्क ऐसा अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये सारी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो फेल हो गई हैं, उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक कोलैप्स मेल्टडाउन हो गया है। अब यह कि इसको पांव पे खड़ा करने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई सुबह उठें तो कोशिश करें कि अल्लाह करे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो ताकि हम वो जो है PDM पे इल्जाम लगा दें। ऐसे नहीं, ऐसी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो खैर किसी की नहीं हो सकती है। तो ऐसी ख्वाहिश कौन रख रहा है? कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो नहीं रख सकता। आप सुन लीजिए बयानात आपके जो हैं PTI वाले इस उम्मीद से सुबह जागते हैं कि खुदा करे वो वजीर खजाना शौकत तरीन का वो सुन लें, उसने जो इनकी KP की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट के वजीर खजाना के लिए कहा था जी 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 शराइत नहीं मानी। ये अच्छा एक मिनट, ये पहले इनका मौक़िफ़ पूरे जी आपने स्टेटमेंट दी है, मुझे उससे इख्तिलाफ है कि वजीर खारजा सैर सपाटा कर रहे हैं। आपने रिपोर्ट कोई पढ़ी है हमारी फॉरेन उसकी मिनिस्ट्री की कि उनकी क्या अचीवमेंट है? गाए बगाए पढ़ता रहता हूँ, उनकी कोई खास अचीवमेंट नहीं है। आपको खैर सगाली के दौरे हो रहे हैं। खैर सगाली के नहीं हो रहे, खैर सगाली के नहीं हो रहे। सबूत से बताइए। देखे आपकी इंक्लिनेशन की मैं इज्जत करता हूँ,
कोई अचीवमेंट नहीं हुई है। आप दोबारा जाके इन सब चीजों का पता कर लें। मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरी इंक्लिनेशन होनी चाहिए, मैं कॉलर हूँ। बिल्कुल आपकी इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी तो है ही नहीं। होनी चाहिए। मुझे डिफेंस सर मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। आपकी नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं है। आपका मनसब और है, आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं। हमारे एक और इस वक्त कॉलर में अगर इजाजत हो तो मैं उनको लेता हूँ। जी 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 आप कहिए अपने। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हेलो हेलो, आप ऑन एयर हैं? जी आप ऑन एयर हैं। देखें, ये जो बात हो रही है कि इलेक्शन मसाइल का हल है, इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, मसाइल का हल है जो आपने इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में क्रिएट की हुई है। मसाइल का हल कंसेंसस है पहले कि इलेक्शन से पहले आपने ये फैसला करना है कि क्या इलेक्शन के बाद भी ये मुल्क इसी तरह से चलेगा या इस तरह से नहीं चलेगा। ये कहना कि इलेक्शन में किसी की अक्सरियत आ जाए तो उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा मसला ही नहीं है। इलेक्शन कहाँ की कहानियां हैं कि इलेक्शन हमारा मसला है। हमारा मसला ये स्टेबिलिटी है। आपकी कौमी सलामती की जो कमेटी है उसके जो इजलास होते रहे इमरान खान के दौर में, उसमें किसी एक इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की जिसमें अपोजिशन शामिल थी। और ये सारे ऐसे मामलात पे थे जो कि मुल्क के लिए संगीन तरीन मामलात हैं, मुल्क की सलामती के मामलात के ऊपर हैं। सही सही। मगर उसके बावजूद उसमें उन्होंने शामिल होने की जहमत नहीं की। तो ये बिल्कुल मैं देखता हूं कि अगर इलेक्शन होते हैं, चाहे पार्टी ए जीते या पार्टी बी जीते या पार्टी सी जीते, पहली बात तो ये कि कोई अक्सरियत से नहीं जीतने वाला। ये एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होगी। जब तक आप दूसरी पार्टी को काम नहीं करने देंगे ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। जब तक इमरान खान इस बात पे तैयार नहीं होंगे कि मुल्क में कंसेंसस बिल्ड किया जाए, अगर ये इलेक्शन जीतती है दूसरी पार्टी, आपका क्या ख्याल है कि वो चुप करके बैठेंगे? नहीं, जब दूसरी पार्टी को जीने देंगे, वो दूसरी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। बहस नहीं करना चाहता। हाँ नहीं ठीक है, बात दीजिए। हाँ नहीं आप वही मैं कह रहा हूँ। नहीं मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आप अपनी आप जी आप आए थे समीना के साथ, मैंने उस पर भी एतराज किया था। चलिए नहीं आप अपनी बात कीजिए। आप एक पार्टी को नहीं बिठा सकते। हाँ नहीं नकवी साहब को बिठाना है, 2 अफराद को बिठाएं, एक ऑपोजिशन के अफराद को और एक आपको। मैं आपकी बात को क्यों अहमियत दूं? आपकी हैसियत क्या है? नहीं ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल आप अपना मौके कॉलर के तौर पे कॉल बात करें, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। जी आप मामले में आपकी एक बात सुनने नहीं आप अपनी बात सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आ गया तो आप खामोश हैं। नहीं आप नहीं बात सुनिए, आप मेरी बात ना सुनिए, लेकिन आप आवाज इतनी ऊंची ना करें और दोस्त दड़प्पे से ना बात करें भाई। नहीं ठीक है, बैठे मेरे भाई, अगर आप आवाज नहीं चलिए आपको एतराज है मेरे यहाँ बैठने से? नहीं अच्छा चलिए, बिल्कुल एतराज है। ठीक है चलिए ठीक है। नहीं चलिए आप अपनी बात जारी रखिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप कॉल करना बंद कर दें। नहीं ऐसा नहीं, हर कॉलर वेलकम है, हर कॉलर वेलकम है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद इलेक्शन का नहीं है। अगर कोई मुझे ये गारंटी दे कि ये जो मसला है कंसेंसस बिल्ड नहीं होने का, ये इलेक्शन की वजह से तय हो जाएगा, तो मैं इसको फिर कहता हूँ कि इलेक्शन से बड़ा तो कोई यानी कि फेल नहीं है मुल्क के अंदर। ठीक, मसला इलेक्शन नहीं है, मसला वो कंसेंसस है जो कि बिल्ड नहीं हो रहा है। इसी वजह से उसकी क्या तजवीज़ है, किस तरह ये हो सकता है? क्या ऐसे कुछ आपके आइडिया है जहन में कि किसको मतलब क्या ऐसा किया जाए? आपके पास कौमी सलामती का फोरम मौजूद है। बिल्कुल सही है, सही है। वो इमरान खान के जमाने में भी जब इस तरह के वाकयात हुए हैं, ये संगीन मुल्क के साथ मसले हुए हैं, उसमें अपोजिशन गई है। हालांकि उनको एतराज था हुकूमत पे, मगर वो फिर भी गई उसके अंदर। इमरान खान खुद ने आना पसंद नहीं किया। अगर अभी भी बुलाया जाता है इस मसले पे क्या होगा? आप करते क्या है? आप कंसेंसस बिल्ड करते हैं ना। जी हाँ, ये मसला है। आबादी कहती है, आधी आबादी कहती है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ है, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ हमले करते हैं। कुछ फीसद अनासर है वो कहते नहीं अब हमारे भाई है। अब होगा कैसे? भाई इमरान खान ने किया कि जब अमेरिका निकला वहां से तो सारे के सारे जो है तालिबान को उसने छोड़ दिए। उसी ने छोड़े ना ये तालिबान जो कि आज घूम के वापस आए हैं। किसने छोड़ा उनको? सही, बिल्कुल सही। तो आपका मसला कंसेंसस है, आपका मसला है ही नहीं इलेक्शन। और जब तक ये बिल्ड नहीं होगा, ये जो है ना, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और माशी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे भाई?
माशी सूरत हाल पे भी कंसेंसस चाहिए, हर मसले पे कंसेंसस चाहिए। सही, वही बात का मतलब ये है कि आप तय करें कि कोई भी हुकूमत आएगी ये मुल्क की माशी पॉलिसी होगी, ये समझना कि नई हुकूमत आ गई है और उसकी वजह से आपको इमदाद मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि जब वो देखेंगे कि मुल्क में कंसेंसस ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आ जाए उसकी स्टेबिलिटी होगी नहीं। ये आपकी राय है, अगली हुकूमत उनको ना उलट दे, या अगली अपोजिशन उनको ना उलट दे, जी जी जी, या फौज आपकी ना आ जाए दरमियान में। नहीं, ये बात तो तयशुदा, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। राय है, नहीं नहीं, और ये बात सही है, जब तक ये नहीं होगा, आपकी राय जब तक ये नहीं होगा तब तक वाकई कुछ नहीं है। ये बात मैं तो से एग्री करता हूँ, और पहले दिन से मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक ये सब मिलजुल के हम नहीं हल करेंगे मसला नहीं हल होगा। मैं पूरी तरह इससे मुत्तफिक हूँ। एक और हमारे इस वक्त कॉलर है, इन्होंने उठ के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑनलाइन ऑन एयर हैं जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, बड़ा गुस्से में था आदमी बोल रहा था। नहीं, जो हर साहब कनाडा में रहते हैं तो कम से कम नरमी उसके होनी चाहिए। नहीं ठीक है, वो उनका जिस तरह भी उन्होंने आपका मौक़िफ़ था पेश किया। चलिए आप अपनी बात रखिए, देखें सुनने वाले भी माइंड कर रहे हैं। जी जी, आप फरमाएं। जनाब अली, मेरी अर्जी है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं, जी जी, इस वक्त तो पंजाब या सरहद में दो असम्बलियां टूट गई हैं, कुछ MNA भी चले गए हैं। मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त भी मौका है पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब का अगर वजीर आजम लगाना है तो पंजाब के 50 लाख की आबादी है, जितनी आबादी है वो डायरेक्ट वोट दे। सुबह सरहद में अगर वजीर आला बनाना है तो पूरे सुबह सरहद में पूरे सरहद के लोग वोट दे। मतलब आप तो अगर जो वोट ना दे उसको हमेशा के लिए फिर या तो उसका वोटर खत्म किया जाए, नाम ही खत्म किया जाए। बहुत अच्छी 50% वोट देते हैं, 50 नहीं देते। हर आदमी को यही गिला होता है कि यार ये आती है अपने मफाद के लिए आते हैं, पैसे ले लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान $7,000 मिलियन का कर्जदार है इस वक्त, और ये $7 मिलियन जो कर्जा है, अगर कल को कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई और आता है कर्जा लेता है, तो ये कर्जा वो जो ले रहा है वो अपना डिटेल तो नहीं देता ना कि ये कर्जा लेके मैं यहाँ लगाऊंगा। वो तो आज तक किसी वजीर आजम ने जो पैसे लिए कर्जे लिए वो अवाम से टैक्स के जरिए निकाल रहे हैं। ये गलत बात है। पैसा आपने जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप होल्ड रखिए। जी आप होल्ड रखिए, हमारी इन कॉलर पूरी बात हो जाए फिर इनसे। जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। छोटी सी गल करनी है। नहीं, एक मिनट बस, आप क्योंकि इनकी बात पूरी हो जाए, आप होल्ड रखिए। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ओके। हाँ नहीं, आप पूरी कीजिए, आप पूरी बात कीजिए, आप कर लीजिए कंप्लीट। अच्छा, मैं वेट करता हूँ। नहीं, आप इसे अर्ज है कि आप अपनी का बात आपकी जारी है। हाँ जनाब आली, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क $7,000 मिलियन का इस वक्त कर्जदार है, और जितने वजीर आजम आए इन्होंने अगर कर्ज लिए हैं इन्होंने अपनी डिटेल नहीं बताई कि पैसा कहाँ आया, कहाँ चला गया। हर एक ने अपना अपना घर बनाया, कोई घड़ियां चोरी करते। जी आप होल्ड रखिएगा। जी अपनी बात हर तरीके से चोरियां होती रही। लेकिन इलेक्शन के लिए अब पार्लियामेंट को या इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि भाई हमने जिस तरह सुबह रात में मेयर के लिए इलेक्शन डायरेक्ट किया, एबटाबाद में मेयर के लिए किया, इसी तरह वजीर आला बनने के लिए पूरे पंजाब के लोग ये तमाम आपका ख्याल है कि आदमी ये जो इंतखाबी और ये जो तरमीम की जरूरत है पूरे सिस्टम को चेंज करने की। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी। ये तरमीम करें कि पंजाब वजीर आला बने, और ये जो गवर्नर है गवर्नर के लिए सुबह सात से डायरेक्ट वोट दें पंजाब। जी बस ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। या US से हमारे कॉलर हैं, उनसे मैं बात करें। जी ओके जी आप फरमाइए। जी जी आप फरमाइए। ये मुल्क चलाना है तो एक छोटी सी बात मैं करने लगा हूँ, अगर किसी बंदे के कान में लग जाए, अल्लाह करे किसी के कान में लग जाए, जी जरूर लगेगी। जी आप बोल रखिएगा। जितने बुढ़े हैं इनको रिटायर करो अगर मुल्क चलाना है तो। अच्छा, हुकूमत से रिटायर करें। जी हजरत, हुकूमत से रिटायर करें। आप अफसरान की बात कर रहे हैं। 50 से ऊपर कोई सियासतदान नहीं हो असेंबली में। वेरी गुड। चलिए, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़, यंग ब्लड आए। जी बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। चलिए, ये हमारे फिर और इस वक्त तमाम लाइनें रोशन है, तो मैं इनको आप होल्ड रखिएगा ज़रा सा।
جی آپ اپنا موقف جلدی سے پیش کیجیے کہ تاکہ ساری لائنیں روک چلیں. جی جی مجھے کافی دیر بول کر جی میں نے جی اس لیے میں آپ کی طرف ایوب صاحب نے الیکشن کی بات کی کہ الیکشن حال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 10 سال میں اگر پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا تو 10 دفعہ الیکشن کروا دیے جائیں, ہر سال الیکشن کروا دیے جائیں جب تک عمران نہیں آئے گا. یہاں پیچھے جو ہے وہ 20 سال گزرے ہیں, تو 20 سالوں جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی کہیے 20 سالوں میں 20-25 دفعہ الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. الیکشن جو ہے وہ حل ہے, اور یہ کنسنسس کی بات ہے. آپ ساری پارٹیز مل کے بیٹھے ہیں پاکستان کو سوچیں. یہ جو آپ کے چودھری صاحب ہیں, جو عمران خان صاحب ہیں, یہ تو ایک میٹنگ میں بھی نہیں گئے. جو ان کے جو بھی سیشن ہوئے اور جو بھی قومی سلامتی کے لیے چیزیں ہوئی, تو یہ اپنے آپ کو کوئی خدا نہ خاصا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. جی سر آپ نے ایسی بات کی نا, میں آپ ان کی بات پوری ہونے دیں. الیکشن اس کا مطلب ہے کہ اگلے 10 سال میں 10 دفعہ الیکشن کرواتے ہیں, ہر 6 ماہ کے بعد الیکشن کروا دیں گے جب تک وہ ان کی گورنمنٹ نہیں آتی اور ملک کو پیسے نہیں ملتے. چلیے آپ کا موقف سامنے آ گیا. یہ بہت لائن اس وقت چل رہی ہیں. جی آپ آن لائن آنے آ رہے ہیں. جی فرمائیے, آپ ہولڈ رکھیے گا. جی میں بات کر رہی ہوں برامپٹن سے. جی فرمائیے. ہماری پوری فیملی سب یعنی پاکستان کے لیے سب کی جان جاتی ہے, کینیڈا بھی ہے اور پاکستان دونوں ہی. لیکن پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بے حد یہ لوگ جو اتنے چور اور وہاں تھے, اب 300-400 جنہوں نے پراپرٹیاں وہاں بنائی ہوئی وہ بیٹھے ہیں. ہم لوگ اتنے یہاں سمجھدار ملک میں ہیں, پھر بھی ہم اس سمجھتے ہیں, اور پھر بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو بتائیں سمجھائیں. یہاں کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنے یعنی بالکل ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, جو چوکیداری کرنے کے لائق نہیں ہے, وہ آج اس پہ بیٹھے ہوئے. اور عمران خان کے خلوص کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسمبلیاں ختم کر دیں کہ بھائی آئین کے اوپر چلیں گے اور 3 مہینے کے اندر وہ الیکشن کرا دیں گے. اور ان کی نیت کی بے ایمانی دیکھیں کہ یہ کچھ کرا نہیں رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا دل رو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتے کہ سبھی ہماری فیملی پوری یہاں بہت یعنی ہم لوگ کو 40-50 سال ہو رہے ہیں, مگر ایسی اندھیر نگری نہیں دیکھی. اور فوج کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی وفاداری دکھائیں, ورنہ کہاں پہ فوج جو ہے وہ کہاں پہ فوج حکومت کرے گی اگر خدا نہ کرے پاکستان نہیں رہا. سمجھیں اس باتوں کو. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. جی پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی آپ آن ایئر ہیں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہلو آپ آن ایئر ہیں. جی ہلو آپ آن ایئر ہیں. ہلو میرا خیال ہے کہ ان کی جی وعلیکم السلام. جی آپ کہیے. یعنی میرا ٹیلی فون کو گڑبڑ کر رہا ہے, نئی لائن لگ رہی ہے. میں ویسے نہیں جی ضرور آپ آن ایئر ہیں, آپ فرمائیے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیا سیاست دان آئے وہ 25 سے 35 ایئر کا ہونا چاہیے, اس سے اباب نہیں ہے, اور پڑھا لکھا ہو. جی آپ کو رکھیے. بچوں کو اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ملک کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اور وہ دیتی ہے. بالکل. یہ جتنے بڈھے ہیں نا, یہ خسر جو ہے یہ پیسے کے گریڈی ہو چکی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو حرام ملے یا حلال, چلیے آپ کا چلیے آپ کا میسج سامنے آ گیا. پروگرام کا وقت بھی جلدی ختم ہوا تو میں یہ جی آپ آن ایئر ہیں. کون سا بات کر رہے ہیں؟ نہیں ان کی لائن دے. جی آپ آن ایئر ہیں. جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل بہت اچھی آ رہی ہے. آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آ کے جو رائے دے رہے ہیں کہ جی کنسنسس ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, ڈیموکریسی, تو ہم جو بھی جتنی سجیشن دے رہے ہیں تو وہاں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی تو کانوں میں جوں نہیں رنگنے والی. ٹھیک ہے نا, یہ تو 75 سال سے ہو رہا ہے. تو یہ ٹوپی ڈرامہ تو آپ بھول جائیں کہ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا, کنسنسس ہو جائے گی, نیشنل اتھارٹی ہوگی. آپ کے ذہن میں کیا حالات ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا. اور یہ دہشت گردی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. جبکہ حالانکہ مراد سعید نے 2-3 مہینے پہلے بولا تھا کہ طالبان جمع ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹوٹل فیلئر ہے انفورسمنٹ ایجنسیز کر کے. انہوں نے یہ کس طریقے سے دھماکے ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں اب ایک انقلاب ہی آنا چاہیے. یہ جو لوگوں کو ایک نئی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ
हम ये करें, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब आवाम को सड़कों पे निकलना चाहिए, इनकलाब लेना आना चाहिए, यही इसका वाहिद हल है, वरना ये डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान को आपने भिखारी बना दिया है। अब आपके पास पैसे नहीं है, डॉलर कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश हमसे कहाँ आगे निकल गया। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जान छुटाई, तो आज देखें कितनी तरक्की कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को, हम 75 साल से सुन रहे हैं। बचपन में भी हम ये सुनते थे कि ये होना चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, वहाँ जो ग्राउंड रियलिटी में दे डोंट केयर। हाँ, तो अब ये बहरहाल उनकी बहरहाल पैसा बनाना है, जी, उनको अपनी प्रॉपर्टियां बनानी है, उनको अपने बच्चों को बाहर भेजना है, आला तरबियत देनी है। They don't care about Pakistan। बस ये आपका मौक़िफ़, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ इस सामने आया। और दूसरी बात कंसेंसस के लिए तो इमरान खान के साथ वो बैठना ही नहीं चाह रहे, वो तो इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टीज का ये कहना है कि इमरान साहब भी नहीं बैठना चाहते। तो बहरहाल ये तो इसमें, लेकिन एक चीज पे तो हम सब मुत्तफिक हैं कि जब तक कि देखिए, एक चीज तो ये कि जो हम अभी प्रोग्राम करते हैं उसमें ये कि हम अपने हिस्से का तो चराग जलाते रहे रोशनी के लिए। इमरान खान को भी पता है कि यूजलेस है बैठना, ये इनको कुछ नहीं करना सिवाय शोर करने और लोगों को दिखाना है। चलिए, पता है ये 75 साल से नहीं होता। चलिए, प्रोग्राम का 13 जमातों का एस्टेब्लिशमेंट का एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नहीं आने देना, चाहे कितना बंदा मारा जाए, कितने बंदों को गिरफ्तार, चलिए देखिए, कितने बंदों चलें आपकी बात, लेकिन इमरान खान को नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात सामने आ गई, से ऐसा ही जी, आपकी बात सामने आ गई। अब ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हुआ जा रहा है, तो अब कॉल्स तो आ रही हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म हो रहा है। कल जरूर सब लोगों से गुफ्तगू भी रहेगी, बातचीत भी रहेगी। जहाँ तक ये है कि हम लोग जो इसमें प्रोग्राम करते हैं, तो ये नहीं है कि कहीं तक ये बात नहीं पहुँचती जरूर है। और हम जब अपने हिस्से का चराग जलाते रहेंगे तो एक दिन उजाला जरूर होगा। यही सोच के हम सब, और सब जितने भी कॉलर्स भी हों, चाहे मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पार्टी, सियासी पार्टीज, जमातें हों या लीडर हों, सब इस बात पर तो ये हैं कि हम सबको पाकिस्तान ही के लिए में जीना है और पाकिस्तान के लिए हैं हम लोग हैं। और ये सारी हमारी कोशिशें भी पाकिस्तान की इस्लामती और उसके बेहतरी के लिए हैं। तो कल ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। जो कॉलर्स का आज मैं नहीं ले सका, टाइम ख़त्म हो चुका है, तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह।